Hello guys, welcome again to my YouTube channel. My name is Manish Gupta and you're watching BSCG lectures. तो जैसे कि गाइज आप सभी को मालूम है BZYCT 131 आपका सब्जेक्ट कोड है एंड एनिमल डाइवर्सिटी आपके बुक का नाम है। देन गाइज यूनिट 8 हम पढ़ रहे थे जिसमें हमारा ऑर्थ्रोपोडा हमारा टॉपिक था। ठीक है, इससे पहले मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 जो इसके प्रीवियस पार्ट्स हैं उनको मैंने अपलोड कर रखा है। आप चाहे तो उन टॉपिक्स को भी देख सकते हैं। तो मैं आपको जस्ट रिकॉल करा दूं कि उनमें मैंने जस्ट बताया गया था। तो जस्ट मैंने उसमें ऑर्थ्रोपोडा के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, उसमें हमने बेसिकली ऑर्थ्रोपोडा यानी जॉइंटेड लेग्स वाले जितने भी हमारे एनिमल्स हैं उनके जस्ट हमने उसको थोड़ा बहुत क्लासिफाई करा था। देन उसके बाद हमने सेकंड पार्ट में हमने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में बताया था आपको ऑर्थ्रोपोडा के कि उसके बेसिकली फीचर्स क्या क्या होते हैं। देन उसके बाद हमने कुछ क्लासिफिकेशन में फाइलम ऑर्थ्रोपोडा के कुछ सब फाइलम्स के बारे में बताया, जिसमें कि हमारा एक था ट्रिलोबाइटोमॉर्फा था, है ना, ट्रिलोबाइटोमॉर्फा। देन उसके बाद हमारा एक टॉपिक और था ट्रिलोबाइटोमॉर्फा में बेसिकली क्या था कि वे उस टाइप के स्पीसीज थे जो कि आपके एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, यानी उनके सिर्फ फॉसल्स ही पाए जाते हैं जिससे हम क्या है उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं या फिर हम समझ पाते हैं। ठीक है, तो देन ये आपके वैसे स्पीसीज हैं, वैसे सब फाइलम में मतलब ट्रिलोबाइटोमॉर्फा में सब फाइलम जो है आपका उसमें वैसे स्पीसीज मिलेंगे जिसमें आपके वैसे स्पीसीज है जो कि आपके वो हो रखे हैं, क्या कहते हैं, एक्सटिंक्ट हो रखे हैं। ठीक है, तो देन उसके बाद हमारा दूसरा सब फाइलम था सेलिसेरेटा में हमने जस्ट जीफोसुरन और यूरोप्टेरिडा के बारे में पढ़ा था, है ना। तो उसमें हमने क्या है कुछ स्कॉर्पियन के बारे में पढ़ा, यूरिपेट्रस के बारे में पढ़ा, लिमुलस के बारे में पढ़ा। लिमुलस सबका इंपॉर्टेंट है थोड़ा। देन उसके बाद हमने स्पाइडर के बारे में पढ़ा, है ना, उसके नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सब चीज हमने कोशिश करी, है ना। फिर उसके बाद आपका क्या कहते हैं स्पाइडर हो गया। देन उसके बाद टिक और माइट भी था। तो ये सारे हमने बेसिकली कुछ टॉपिक्स कवर करे थे। तो देन जिन जिन बच्चों ने नहीं देखा है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 तो देन वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके ऑर्थ्रोपोडा के इन वीडियोस को भी फटाफट जाके देख लें। देन उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे। यहाँ पे आप क्या है हमारे टेलीग्राम चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, तो वहां पे आप @bio lecturer आप डालिए या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूं, आप उसमें जाइए, लिंक को प्रेस कीजिए। देन उसके बाद वहां पे जाके वहां भी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देन उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि आपका सब फाइलम क्रस्टेशिया आपका अनदर एक नया टॉपिक है जिसमें हम क्रस्टेशिया के बारे में जानने वाले हैं। तो देन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। देन उसके बाद यहाँ पे देखें क्रस्टेशिया के बारे में। क्रस्टेशिया चलिए स्टार्ट कर देते हैं टॉपिक हम। तो क्रस्टेशिया आपके मोस्टली वैसे स्पीसीज होते हैं, वैसे ऑर्थ्रोपॉड्स होते हैं जो कि आपके क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक कहने का मतलब क्या है कि वो बेसिकली क्या है पानी में पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, है ना। तो इस टाइप के आपके ऑर्थ्रोपॉड आपके क्रस्टेशिया सबफाइलम से बिलोंग करते हैं। तो देन ये क्या है एक्वेटिक है, तो देन सिंपली इनके लिए रेस्पिरेशन के लिए स्पेसिफिक कौन सा ऑर्गन रहेगा, तो गिल्स रहेगा। ठीक है, या तो गिल्स रहेगा या तो बुक गिल्स रहेगा। ठीक है, बुक गिल्स। बुक गिल्स क्या जस्ट उनका जो गिल्स है वो जस्ट पेज टाइप होता है ना, पतले पतले शीट के फॉर्म में होता है, तो देन उसको हम बुक गिल्स कहते हैं, है ना। देन इससे पहले हमने क्या है हमने टेरिस्टेरियल में हमने क्या है लंग्स या फिर हमने बुक लंग्स के बारे में पढ़ा था, है ना, बुक लंग्स के बारे में पढ़ा था। या फिर एक और था क्या कहते हैं जिसमें हमने स्पेसिफिक ऑर्गन हम पढ़ेंगे यूनिरामिया में पढ़ेंगे, कॉकरोच जब पढ़ेंगे ना तो देन उसमें हम ट्रैकेल सिस्टम के बारे में ही पढ़ेंगे, TREACHEL। ठीक है, तो हम ट्रैकल सिस्टम के बारे में ही पढ़ेंगे। तो देन ये सारे आपके क्या हैं क्रस्टेशिया के बारे में बात कर रहे थे हम। तो क्रस्टेशिया आपके बेसिकली एक्वेटिक ऑर्थ्रोपॉड होते हैं और उनके पास गिल्स के थ्रू रेस्पिरेट करते हैं। देन उसके बाद हम बात बता दें आपको कि उनका जो सेफेलोथोरैक्स रीजन है, सेफेलो जस्ट उनका क्या है, जस्ट उनका हेड और क्या है थोरैक्स रीजन क्या होते हैं आपस में जब फ्यूज हो जाते हैं तो देन वो क्या कहलाता है, सेफेलोथोरैक्स रीजन कहलाता है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे पीछे में कुछ इस तरीके से एब्डोमेन देखने को मिलेगा, है ना। तो देन ये देख सकते हैं आप सेफेलोथोरैक्स के ऊपर जस्ट कैरापेस लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैरापेस क्या है, तो जस्ट सील्ड होता है ना, सील्ड होता है, कवर होता है, हार्ड कवर होता है जो कि इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो ये काइटेनोस लेयर होता है एक तरह का, है ना, जो कि आपका कैरापेस कहलाता है, बता दिया मैंने। देन अपेंडेजेस की बात करें तो अपेंडेजेस आपका कैसा होता है, तो अपेंडेजेस आपका बायरेमोस होता है। ये बायरेमोस क्या होता है गाइस, तो बायरेमोस जैसे कि अगर मैं बता दूं इसके जो अपेंडेजेस हम बनाते हैं, पैर बनाते हैं, लिम्स बनाते हैं, तो कुछ इस प्रकार से इनका जो लिम्स है ये इस तरीके से
क्या क्या होता है, डिवाइड हो जाता है ना, इस तरीके से कई भाग में डिवाइड हो जाता है, कभी कभी 2 3 4, कभी कितने भी हो सकता है ये। तो ये जस्ट आपका क्या कहलाता है, ये किस तरीके के लिम्स कहलाते हैं या अपेंडेजेस कहलाते हैं, तो ये बायरैमोस लिम्स कहलाते हैं। ठीक है, बायरैमोस, समझ गए होंगे आप। ठीक है, तो बायरैमोस आपके बेसिकली इस टाइप के अपेंडेजेस होते हैं जिसमें आपका क्या है, आपका फर्दर क्या है, ये जो जॉइंट्स है ये फर्दर आपके कई सारे इस तरीके से सेगमेंट्स में डिवाइड हो रहे होते हैं, है ना, ब्रांच हो रहा, ब्रांचिंग देखने को मिल रहा होता है। ठीक है, तो वो आपके बायरैमोस होते हैं। लेकिन इसमें और क्या लिखा है, बट मॉडिफाइड फॉर वेरियस फंक्शन। ठीक है, अलग अलग फंक्शंस के लिए अलग अलग टाइप के अपेंडेजेस आपको देखने को मिलेंगे। देन उसके बाद हम बात करें हेड के ऊपर, एक आपको क्या है, पेयर ऑफ एंटेन्यूल्स मिलेगा, है ना। एंटेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर, इस तरीके से एंटीना टाइप लाइक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे एंटेन्यूल्स उसे हम कहेंगे जो कि छोटे एंटीनाज होंगे, है ना। शॉर्ट एंटीनाज जो होंगे ना, वो आपके क्या होंगे, एंटेन्यूल्स कहलाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, एंटेन्यूल्स। ये पे, और उसके बाद क्या है, पेयर ऑफ एंटीना भी मिलेगा, यानी जो लंबे लंबे जो इस तरीके से एंटीना होंगे वो भी आपके वहां पे प्रेजेंट होंगे, किन में, क्रस्टेशियन, जो भी आपको ऑर्गेनिज्म होंगे क्रस्टेशिया में जो पाए जाते हैं वो आपको मिलेंगे। देन पेयर ऑफ मैंडिबल्स भी मिलेगा और पेयर ऑफ मैक्सिला भी मिलेगा। मैंडिबल्स क्या होते हैं, मैक्सिला क्या होता है, इनके बारे में भी आपको हम अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। देन डेवलपमेंट जो होता है इनमें, 9+ स्टेज कहलाता है। ठीक है, डेवलपमेंट विद 9+ स्टेज। ठीक है, एंड बट मे बी अब्सेंट इन हायर फॉर्म्स, ये 9+ स्टेज जो है ये हायर फॉर्म्स में क्या हो सकता है, अब्सेंट भी हो सकता है। देन इसके बारे में भी हम अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। तो आ जाते हैं हम क्रस्टेशियन को अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए। देन यहाँ पे देखिए, क्रस्टेशिया जो वैसे ऑर्गेनिज्म होंगे इसके अंदर जिसमें ऑर्थ्रोपॉड कैसे होंगे, मोस्ट ऑफ विच हैव एन एक्वेटिक एग्जिस्टेंस, यानी इनका एग्जिस्टेंस कैसा होगा, एक्वेटिक होगा। देन बात करें ग्रुप बाउंड्स इन स्पीसीज, डाइवर्सिटी एंड बायोमासेस। ठीक है, ये जो इनकी जो ग्रुप है ना, इनमें जो डाइवर्सिटी देखने को मिलती है स्पीसीज में, ये आपको एक तरीके से एक्वेटिक फॉर्म में काफी ज्यादा इनका बायोमास होता है। देन उसके बाद हम बात करें, इसमें आपके क्रैब्स हो गए, श्रिम्प्स हो गए, लॉबस्टर हो गया, क्रेफिश हो गया या फिर वुड लाइस हो गया, ये सारे स्पीसीज आपको देखने को मिलते हैं। बेसिकली आपने क्रैब्स हो गया, श्रिम्प्स हो गया या फिर लॉबस्टर, क्रेफिश, वुड लाइस के को भी आपने क्या है देखा होगा। वुड लाइस वही आपके जस्ट दीमक के शायद कह सकते हैं ना, टर्म वो तो वो होता है ना, क्या होते हैं, टर्माइट, जो भी कहते हैं, टर्माइट, हाँ टर्माइट होता है वो। तो देन देखिए क्या है, तो इसमें हम बात करें, ये क्या निकल रहा है, हाँ ठीक है, ऑल दो लार्जली एक्वेटिक, ये क्या है, जितने भी आपके जो स्पीसीज हैं ये आपके ज्यादातर आपके वाटर में मिलने वाले, पानी में मिलने वाले एक्वेटिक स्पीसीज होते हैं। इनमें से आपके क्या होते हैं, कुछ सेमी टेरेस्ट्रियल होते हैं और कुछ टेरेस्ट्रियल स्पीसीज भी होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे आपको क्या है, एक्वेटिक, मतलब बेसिकली आपके ज्यादातर जो है एक्वेटिक देखने को मिलते हैं। इसमें जो बताएं सक्सेस, ये क्या लिखा है, द सक्सेस ऑन लैंड इज नॉट सिग्निफिकेंट, और इसमें जो सक्सेशन जो देखने को मिलेगा लैंड पे किस तरीके से ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं, तो ये ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ना, इनका धरती पे आना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देन बात करें यहाँ पे, लेट अस ब्रीफली लुक इनटू द स्ट्रक्चरल पिक्युलैरिटीज ऑफ क्रस्टेशियंस। ठीक है, हम इनके स्ट्रक्चर को ब्रीफली अच्छे से समझेंगे। उसमें जो पिक्युलैरिटीज है, यानी जो एकदम विशेषता, अलग, सबसे अलग टाइप की जो विशेषताएं हैं स्ट्रक्चरल, है ना, उसके बारे में हम क्रस्टेशियंस को देखेंगे, अच्छे से समझेंगे बारीकी से। देन बात करें बॉडी ऑफ क्रस्टेशियंस की, तो डिवाइड होती है ये 3 रीजन में सिंपली, जैसा कि अब मैंने बता रखा आपको, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, जैसे कि आपके पिछले वाले ऑर्गेनिज्म थे वैसे ही इसमें भी आपको हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन में डिवीजन आपको देखने को मिल जाएगा। देन हेड और थोरेसिस सेगमेंट जो है, थोरैक्स को ही थोरेसिस सेगमेंट कहा गया है, तो ये आपके क्या हो सकते हैं, फ्यूज हो सकते हैं, है ना, और एक फॉर्म, एक सिंगल फॉर्म बना सकते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, सेफेलोथोरैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, सेफेलोथोरैक्स कहते हैं। ये थोरैक्स और एब्डोमेन आपके क्या हो सकते हैं, मेड टुगेदर टू फॉर्म ट्रंक। अब आपका एक रीजन और हो सकता है जिसमें आपका क्या है, ये जो पीछे वाला एब्डोमेन हिस्सा है और ये क्या है, थोरैक्स वाला जो पार्ट है, ये दोनों भी फ्यूज होके क्या बना सकते हैं, आपके ट्रंक बना सकते हैं। ठीक है, और ट्रंक इन सम फॉर्म, कुछ ऐसे फॉर्म होते हैं जिसमें क्या हो जाता है, थोरैक्स, मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूं, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एब्डोमेन, ये दोनों जब फ्यूज होते हैं तो क्या बनाते हैं, ट्रंक बनाते हैं, और जब हेड और थोरैक्स फ्यूज होते हैं तो हेड और थोरैक्स फ्यूज होते हैं तो क्या बनाते हैं गाइस, सिफेलोथोरैक्स बनाते हैं, सिफेलोथोरैक्स बनाते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
तो ये कुछ स्पीसीज में मिलेगी, कुछ स्पीसीज में आपको ये ट्रंक जो है नहीं मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे थोरेसिस सेगमेंट जो है, थोरेसिस सेगमेंट कहने का मतलब है जो आपके थोरेक्स रीजन में सेगमेंट पाया जाता हो, उसी को हम क्या कहते हैं, थोरेसिस सेगमेंट कहते हैं, जो कि कवर्ड होता है किसके द्वारा, एक डोर्सल सीड लाइक कवर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, कैरपेस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक प्रोन दे रखा है, प्रोन है ये क्रस्टेशियन, जो भी आप लोबस्टर कह सकते हैं, हाँ लोबस्टर है ये। तो ये देखिए क्या है, इसमें आपका क्या है, जो आपका ये अंदर में आपको अपेंडेजेस देखने को मिल रहे हैं, ये देखिए ये क्या है, अपेंडेजेस आपको इंटरनली अपेंडेजेस देखने को मिले, लेकिन इसके ऊपर एक लेयर है, कवर है, जिसको हम क्या कहते हैं, कैरपस कहते हैं, जो कि आपका काइटनस लेयर होता है एक तरीके से, है ना, काइटन का बना होता है या फिर वेरियस मेटल्स मेटेरियल्स के बने हो सकते हैं ये। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप, काइटन है, काइटन कह रहा हूँ, कैरपस है ना, ये जस्ट कवर कर देता है इसके सेगमेंट्स को, और इसके अंदर सेगमेंट्स भी आपको इस तरीके से मिलेंगे। ये जो कैरपस होता है ये क्या होता है, पोस्टेरियरली डायरेक्टेड फोल्ड इन द बॉडी ऑफ द हेड एंड फ्यूज्ड विद द वेराइंग नंबर ऑफ सेगमेंट बिहाइंड इट। ये क्या करता है कि ये पोस्टेरियरली यानी जो हेड वाला जो रीजन है ना, हेड और थोरेक्स वाला जो रीजन है, तो वो क्या कर देता है, उसको जस्ट वो फोल्ड कर देता है, कवर कर देता है, एंड एक तरीके से ऐसा मालूम पड़ता है कि आपका जो हेड है और आपका जो थोरेक्स है ना, वो क्या हो चुके हैं, आपस में फ्यूज हो चुके हैं, है ना। तो ये आपका ये हो गया। देन उसके बाद वेराइंग नंबर ऑफ सेगमेंट्स बिहाइंड इट, और इसके अंदर आपके कई सारे नंबर्स में आपके क्या हो सकते हैं, सेगमेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कई सारे सेगमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यानी आपके कई सारे सेगमेंट्स अंदर में प्रेजेंट हो सकते हैं, जितने मतलब पाए जाते होंगे लॉबस्टर में। एंड उसके बाद बात करें कैरपेस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ओवर हैंग द साइड ऑफ द बॉडी एंड सम एक्सटेंट इन सम केसेस इट मे बी एनक्लोज द इंटायर बॉडी। ठीक है, कभी कभी क्या होते हैं कि ये ओवरहैंग होते हैं, यानी ऊपर मतलब एक तरीके से टंगे से हुए होते हैं, एंड उसके बाद क्या होता है, बॉडी इसकी कैसी होती है, सम एक्सटेंट, और सम केसेस इट इज इनक्लोज इन देयर एंटायर बॉडी। ठीक है, क्या होता है, अंदर में बॉडी में ही एकदम क्या होता है, इनक्लोज्ड होता है। तो कुछ इस तरीके की विशेषताएं होती हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो इस तरीके से फाइन ये निकला हुआ जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे देखिए ये वाला रीजन है ना, इस टाइप के रीजन को हम क्या कहते हैं, रोस्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, रोस्ट्रम कहते हैं। ठीक है, ये आपके ज्यादातर प्रोन हो गया या फिर लॉबस्टर हो गया, इसमें आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। देन उसके बाद यहीं पे आपका जस्ट इस रोस्ट्रम के नीचे आपको क्या मिलेगा, आइज देखने को मिलेगा। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे एंटीना, दो तरह के एंटीना होते हैं, एक होता है एंटेन्यूल्स होता है, और पेयर्स में होते हैं, क्या होते हैं, पेयर्स में होते हैं। यहाँ पे फर्स्ट एंटीना आप देख सकते हैं इस तरीके से, ये पेयर्स में है। देन उसके बाद मैंडिबल की बात करें तो जस्ट ये मैंडिबल आपको ये वाला जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, जस्ट ये हेड के पास है ना। ये मैंडिबल क्या करता है इसके बारे में बताऊंगा। देन इसके बाद यहाँ पे एक और यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे टू पेयर ऑफ एंटीना और देखने को मिलेगा, जिसको हम एंटीना कहते हैं, इसको छोटे वाले को एंटीन्यूल्स कहते हैं और बड़े वाले को एंटीना कहते हैं। देन इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट मैक्सिला, सेकंड मैक्सिला आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो छोटे छोटे आपके क्या है जो अपेंडेजेस है, इसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड मैंडिला हो गया। देन ये क्या है, जो आपके थोरेसिस रीजन में प्रेजेंट होता है, थोरेक्स और हेड वाले रीजन में, मतलब ये थोरेसिस वाला रीजन कह सकते हैं इसको। तो ये आपका कौन सा पार्ट होता है, अपेंडेजेस है, मतलब ये थोरेसिस अपेंडेजेस कहलाता है। एंड यहाँ पे ये जो सेगमेंट है, ये अंदर में यह फीमेल सेगमेंट्स की बात की गई है, तो यानी ये अंदर फीमेल सेगमेंट है। एंड देन प्लेओपॉड की बात करें तो प्लेओपॉड आपका एब्डोमन, हाँ एब्डोमेन, एब्डोमिनल रीजन में पाया जाता है। ये जो आपका ये देख रहे होगे एब्डोमिनल सेगमेंट है, एब्डोमिनल सेगमेंट के जस्ट यहाँ पे वेंट्रल साइड में आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपके क्या है, ये प्लेओपॉड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये जस्ट स्विंग वगैरह में हेल्प करती हैं। देन बात करें यहाँ पे जस्ट इनका एक पूछ लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, जस्ट टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, पूछ लाइक स्ट्रक्चर कह रहा हूँ, टेल्सन, इसको क्या कहते हैं, हम टेल्सन कहते हैं। और यहाँ पे जो ब्लेड्स मौजूद होते हैं, ये जो ब्लेड है टेल्सन के ऊपर लगे हुए, ये आपके यूरोपॉड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, यूरोपॉड कहलाते हैं, है ना। तो देन इसको हम और ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। तो देखिए क्या होता है कि अगर हम बात कर लें हेड वाले रीजन में, हेड वाला जो रीजन है आपका, यहाँ पे 5 पेयर ऑफ अपेंडेजेस देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो अपेंडेजेस क्या है, अलग अलग तरह के अपेंडेजेस, जैसे कि आपका यहाँ पे हो गया मैक्स एंटीना हो गया, पेयर ऑफ एंटीना हो गया, मैंडिबल हो गया, मैक्सिला सेकंड, और सेकंड एंटीना हो गया। ये आपके क्या है, ये आपके 5 पेयर ऑफ क्या मिल जाएंगे, यहाँ पे अपेंडेजेस मिल जाएंगे। ठीक है, गिनवा दूं मैं तो। देन यहाँ पे जैसे कि अगर मैं बताऊं, फर्स्ट एंटीना हो गया, एंटीना, सेकंड एंटीना हो गया,
फर्स्ट एंटीना को हम बेसिकली क्या कहते हैं, एंटेन्यूल्स भी कहते हैं। एंड उसके बाद मैक्सिला हो गया, हाँ, मैंडिबल हो गया। तो कुछ इस तरीके से होंगे, इसमें भी आपके फर्स्ट और सेकंड मिल जाएंगे, ठीक है, मैक्सिला, ठीक है। तो ये कुछ 5 अपेंडेजेस होते हैं जो कि आपके क्या हैं, किसी भी क्रस्टेशियन स्पीसीज में मौजूद होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम बात करें और क्या होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग टू इट्स 5 सेगमेंट्स, ठीक है, जस्ट ये क्या है, उसके 5 सेगमेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग्स होते हैं प्रेजेंट, ठीक है, हेड्स के पास इनके 5 सेगमेंट्स पाए जाते हैं। देन उसके बाद फर्स्ट 2 अपेंडेजेस जो है, पहला 2 अपेंडेजेस मैंने बताया क्या है, वो एंटीना एंटीन्यूल्स कहलाता है ना, फर्स्ट पेयर ऑफ एंटीना जिसे कहते हैं हम, वो एंटीन्यूल्स हो गया ये। एंड सेकंड एंटीना जो हो गया आपका, ये आपका एंटीना होता है, ये सेकंड पेयर ऑफ एंटीना हो गया। देन उसके बाद क्रस्टेशियंस की जो बॉडी है आर द ओनली ऑर्थ्रोपॉड्स विद 2 पेयर ऑफ एंटीना, ठीक है। क्रस्टेशियन में ही आपको ऐसे स्पीसीज देखने को मिलेंगे जिनके पास 2 पेयर ऑफ एंटीनास देखने को मिलेंगे। एंटीना बेसिकली आप सभी को मालूम होगा कि सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं ये, तो एंटीना के आपके 2 पेयर्स मिलेंगे। देन उसके बाद ये क्या है, दिस आर फॉलोड बाय पेयर ऑफ मैंडिबल्स, इनके पास मैंडिबल्स भी क्या है, पेयर ऑफ मैंडिबल्स मिलेगा, है ना, जस्ट क्रोल वगैरह करने में इनकी हेल्प करता है, प्रे वगैरह को कैप्चर करने में भी हेल्प करता है, बताएंगे अभी। देन क्या है, शॉर्ट एंड हैवी स्ट्रक्चर आर अपोजिंग एंड ग्राइंडिंग सर्फेसेस एंड 2 पेयर ऑफ क्या है, एक्सेसिंग फीडिंग अपेंडेजेस, द फर्स्ट पेयर ऑफ मैक्सिला एंड द सेकंड पेयर ऑफ मैक्सिला, ठीक है। कुछ जो आपके हो गए क्या, मैंडिबल्स की बात करें तो शॉर्ट और हैवी स्ट्रक्चर होता है ये, जो कि अपोज करने या फिर ग्राइंड करने में सरफेस को मदद करता है। देन उसके बाद क्या है, 2 पेयर ऑफ आपके क्या है, फीडिंग अपेंडेजेस, जो कि आपके मैक्सिला होते हैं, है ना, तो ये आपके क्या है, फीडिंग अपेंडेजेस है ना, जस्ट वो प्रे कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। देन उसके बाद ये जो अपेंडेजेस हैं, ये सारे ही आपके प्रेजेंट होते हैं कौन से रीजन में, तो थॉरैक्स रीजन में और एब्डोमेन रीजन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये भी मैंने बता दिया ये कैसे होते हैं, बायरैमोअस होते हैं, यानी उनमें जो आपको क्या कहते हैं, अपेंडेजेस मिलेगा वो ब्रांच्ड मिलेंगे, ठीक है। क्या है, अपेंडेजेस इस तरीके से जॉइंटेड लेग है, तो इस तरीके से जॉइंटेड लेग में आपको क्या है, ब्रांचिंग इस तरीके से देखने को मिल सकती है, इसलिए हम इसको बायरैमोअस कहते हैं। देन उसके बाद ये क्या है, देयर इज ए लार्जर प्रोटोपोडाइट कंपोज 2 पीसेस ऑफ अ कोक्सा और क्या है, बेसिस, है ना, यानी ये क्या है, इनमें जो प्रोटोपोडाइट है ये किसका कंपोज होता है, तो जस्ट इसमें कॉक्सा और क्या है, बेसिस इस तरीके से आपको मिलेगा। एक्सोपोडाइट इच ऑफ विच इज मेड इन द सेवरल सेगमेंट्स, क्या है, जो एक्सोपोडाइट होते हैं वो क्या है, कई सारे सेगमेंट्स में फॉर्म्ड होते हैं, है ना। डिफरेंट अपेंडेजेस की बात करें, वो मॉडिफाइड होते हैं अलग अलग फंक्शंस करने में, जैसे कि बात करें कुछ होते हैं कि फंक्शन फूड को कैप्चर करने में मदद करते हैं ना, फूड हैंडलिंग करने में। देन कुछ क्या है, क्रॉल करने में, है ना, रेंगने में। कुछ क्या है कि वॉकिंग करने के लिए अपेंडेजेस हेल्प करते हैं, कुछ स्विमिंग के लिए, कुछ प्रेहेंशन के लिए, कुछ स्पर्म ट्रांसफर हो गया ना एग की तरफ, जो क्या करते हैं ब्रूडिंग वगैरह करने के लिए, ब्रूडिंग का है, ब्रीडिंग का है, तब क्या होता है ये यूज किया जाता है इन अपेंडेजेस का, ठीक है। तो नंबर ऑफ सेगमेंट्स जो हो गए ये क्रस्टेशियन में आपको अलग अलग देखने को मिल सकते हैं ना, जैसे कि कैरापेस के नीचे आपको सेगमेंट्स देखने को मिल रहा था, तो आपके अलग अलग सेगमेंट्स आपके क्या हो सकते हैं, अलग अलग नंबर में सेगमेंट्स आपको क्रस्टेशियंस में मिल सकते हैं। देन इसमें लिखा है मोस्ट ऑफ, ज्यादातर में क्या है 16 से 20 सेगमेंट्स आपको मिलेंगे, जैसे कि मेलेको क्या है, मेलेको ट्रेका है, मेलेको ट्रेका है ये। तो इसमें आपको क्या है, ये मोस्ट एडवांस क्लास है ये क्रस्टेशिया का, जिसमें आपको क्या है, लॉबस्टर हो गया, प्रॉन हो गया, श्रिम्प हो गया, क्रैब हो गया, ये सारे आपको स्पीसीज मिलते हैं। एडिशन टू हेड थॉरेक्स में क्या है, हेड और थॉरेक्स जो रीजन क्या है जुड़े हुए होते हैं। देन उसमें आपको 8 सेगमेंट्स आपको मिलेंगे, है ना, थॉरेक्स और हेड दोनों रीजन में आपको 8 क्या मिलेंगे, सेगमेंट्स मिलेंगे। और एब्डोमेन में आपको 6 सेगमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे लॉबस्टर की बात कर रहे थे ना, लॉबस्टर में मैंने बताया ना, पहले हमने अभी काउंट भी करा था, तो वहां पे 8 सेगमेंट्स थे, और एब्डोमेन में हमारे 6 सेगमेंट्स होते हैं। आप नहीं पता मालूम तो देख लीजिए, गिन भी लीजिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, है ना, यहाँ पे आप देख रहे होंगे एब्डोमिनल सेगमेंट कितने हैं, 6 हैं, और यहाँ पे आपके 8 होते हैं, है ना, 1 2 3 4 5 5 6 7 8, है ना। तो कुछ इस तरीके से 8 सेगमेंट और आपके क्या है, 3 सेगमेंट आपको इस तरीके से देखने को मिलते हैं। वैसे आपके 16 से 20 सेगमेंट आपको मिल जाते हैं। देन इसके बाद यहाँ पे लिखा है, जो हेड है वो कैरी करते हैं नॉन सेगमेंटेड रोस्ट्रम। यहाँ पे आपने देखा था ये जो ये वाला जो रीजन है, ये जो इसको हमने क्या कहा था, रोस्ट्रम कहा था। यहाँ पे आपका सेगमेंटेशन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, यहाँ रोस्ट्रम रीजन में आपको सेगमेंटेशन देखने को नहीं मिलता है। एंड उसके बाद पोस्टेरियर वाला जो एंड है, यानी हेड वाला जो पार्ट है, यहाँ पे आपको नॉन सेगमेंटेड टेल्सन भी देखने को मिलता है। यहाँ पे है क्या, नहीं, यहाँ क्या है, नॉन सेगमेंटेड
टेल्सन कहाँ गया, ये देखिए यहाँ पोस्टेरियर एंड हो गया, हेड वाला रीजन कह दिया मैंने गलती से, ये बैक वाला रीजन है, ठीक है। एनस वाला रीजन जो है पार्ट, यहाँ पे आपको क्या है, टेल्सन देखने को मिलता है, ठीक है, पूछ है ना, टेल। एंड उसके बाद यहाँ पे क्या है, जो टेल्सन है यहाँ पे जो लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट कहलाता है ये, और और इसके पीछे आपको यूरोपोड्स भी मिलते हैं देखने को, जो स्टाफ का क्या होता है, ब्लेड होता है, टेल फिन होता है ना, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। देन स्मॉलर क्रस्टेशियन जो है वो जनरली कैपेबल होते हैं स्विमिंग के लिए, यानी छोटे छोटे जो क्रस्टेशियंस होते हैं, जैसे कि अगर प्रॉन्स की बात करें तो वो कैपेबल होते हैं तैरने के लिए। एंड लार्ज जो फॉर्म होते हैं वो क्या है, बैंथनिक जोन में रहना पसंद करते हैं, यानी पानी के नीचे वो जस्ट क्रॉल करते हुए मिल जाएंगे आपको, यहाँ पे लिखा है। उसके अपेंडेजेस इस तरीके से मॉडिफाइड होते हैं जो कि उसको क्रॉलिंग या फिर ब्यूरोइंग यानी गड्ढा करने में, क्रॉल करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो यही इनका मोड ऑफ लाइफ होता है। तो यहाँ पे वेरियस स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेफोलिक रीजन में यानी हेड वाले रीजन में आपको कौन कौन से पार्ट मिलेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, पहला जो हो गया आपका एंटेन्यूल। एंटेन्यूल कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जो कि शॉर्ट होते हैं, शॉर्टर होते हैं देन एंटीना, ठीक है। एंड उसके बाद सेकंड जो आपको फीचर इसमें मतलब पार्ट देखने को मिलता है, ये आपके एंटीना होते हैं, ये देख इस तरीके से लंबे लंबे लॉन्ग एंटीनाज होते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे आपका सेफोलिक रीजन में तीसरा है कि मैंडिबल प्रेजेंट होते हैं, ये देख रहे होंगे आप मैंडिबल। मैंडिबल जस्ट क्या कहते हैं, शॉर्ट एंड लॉन्ग होता है एंड अपोज वगैरह करने में हेल्प करता है ना, ग्राइंड वाइंड करने में हेल्प करता है। देन उसके बाद मैक्सिला की बात करें तो मैक्सिला जस्ट कैप्चर करने में, फूड को कैप्चर करने में हेल्प करता है ना। देन यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सेकंड पेयर ऑफ मैंडिबल्स, मैंडिबल कह रहा मैक्सिला प्रेजेंट होते हैं, ये भी आपके फूड वगैरह को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं, प्रे वगैरह कैप्चर करने में। देन उसके बाद हम आ जाते हैं थोरेसिस रीजन में, यानी थोरेक्स वाला पार्ट। थोरेक्स वाले पार्ट में आपके क्या होते हैं, मैक्सिलिपेड्स होते हैं। मैक्सिलिपेड्स एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑर्गन होता है, मैं बताऊंगा इसके बारे में। देन उसके बाद इसमें सैलिसरेट लेग्स होते हैं जो कि लेग्स क्रॉल करने या फिर क्या है स्विम वगैरह करने में हेल्प करते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे लिखा है नॉन सेलिएट लेग्स है, ठीक है। ये जस्ट आपके ये भी इनके जस्ट चलने वगैरह में, तैरने वगैरह में हेल्प करते हैं। देन उसके बाद हम आ जाते हैं एब्डोमिनल रीजन में। एब्डोमिनल रीजन में आपके प्लियोपोड्स होते हैं जो कि आपके जस्ट स्विम वगैरह करने में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। यूरोपोड भी हो गया आपका, पीछे फिन होता है ना लॉबस्टर वगैरह में। तो ये आपके कुछ स्पेसिफिक कुछ ऑर्गन्स हैं जो कि आपको क्रस्टेशियंस में मिलते हैं। देन उसके बाद हम आ जाते हैं क्यूटिकल। क्यूटिकल मैंने बताया था जस्ट वो एपिडर्मिस के ऊपर जो एक क्या कह सकते हैं नॉन सेलुलर लेयर होता है क्यूटिकल, जो कि किसका बना होता है, क्या कहते हैं, काइटिन का बना होता है ना। तो क्रस्टेशियंस के ऊपर यूजुअली वो कंटेन क्या करके रखता है, कैल्शियम सॉल्ट्स को कंटेन करके रखता है ना, काफी हार्ड होता है। देन उसके बाद टैंड प्रोटीन एंड पिगमेंट में ऑल्सो बी प्रिवेंट, ठीक है। टैंड प्रोटीन हो गया, पिगमेंट हो गया, वो क्या होता है, में ऑल्सो भी प्रेजेंट, मतलब उसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड उसके बाद क्या है, मोस्ट क्रस्टेशियंस है ये क्या होते हैं, कैपेबल होते हैं अपने कलर चेंज करने अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट, ठीक है। एनवायरनमेंट क्या होता है, चेंज हो जाता है, देन आपके क्या है क्रस्टेशियंस भी अपना कलर चेंज कर लेते हैं, है ना। एंड उसके बाद यहाँ पे लिखा है कंसंट्रेशन और डिस्पर्जन जो है वेरियस पिगमेंट्स का, वो आपको क्या है कंटेंट मिलेगा सर्टेन सेल्स में, जो कि आपका क्रोमेटोफोर्स कहलाता है, ठीक है। इसी के क्रोमेटोफोर्स के ही कारण आपके क्या है, आपके पिगमेंट्स हो गए, है ना। इसी में मतलब क्रोमेटोफोर्स में ही आपके क्या है पिगमेंट्स वगैरह कैरी करके रखते हैं ना, डिस्पर्स जब करना होता है कलर्स वगैरह को, है ना, सॉरी पिगमेंट्स को, तो ये भी आपका क्या है क्रोमेटोफोर में ही होता है। देन इसके बाद यहाँ क्या लिखा है, विच इज सब एपिडर्मल, ये क्या होता है, सब एपिडर्मल होता है। देन काफी सारे जो क्रस्टेशियंस होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रेडेटर्स होते हैं। प्रेडेटर्स क्या होते हैं, तो जस्ट शिकारी कह सकते हैं, हंटर्स कह सकते हैं, है ना, हंट करते हैं वो लोग, है ना, तो वो शिकारी होते हैं। एंड मेनी आर ऑल्सो एडेप्टेड टू फिल्टर फीडिंग इन टाइनी ऑर्गेनिज्म कंसिस्टिंग प्लैंक्टन्स एंड डेट्रिटस, क्या होते हैं कि ज्यादातर, और उसमें से क्या होते हैं कि वो एडेप्टेड इस तरीके से होते हैं कि वो जस्ट पानी को फिल्टर करके उससे फीड करते हैं। उसमें कई सारे आपके क्या एल्गी वगैरह हो गया या फिर छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, उनको क्या करता है ईट करने का, उससे फीड करने का काम करता है ना। यहाँ पे प्लैंक्टन्स भी होते हैं, कुछ डेट्रिटस यानी सड़े गले डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस होते हैं, तो जस्ट उनको क्या करता है कैरी करता है टाइनी ऑर्गेनिज्म, है ना, उनको उनका खाता है। देन उसके बाद जनरली कुछ ऐसे होते हैं जिसमें आपके ट्रंक एपेंडेजेस कैसे होते हैं, मॉडिफाइड होते हैं, कौन से पर्पज के लिए, तो जस्ट यहाँ पे क्या लिखा है, अपेंडेजेस फॉर दी, मतलब किसी पर्पज के लिए क्या होते हैं मॉडिफाइड हो जाते हैं। देन उसको हम क्या कहते हैं मैक्सिलिपेड्स कहते हैं, ठीक है।
आपका मैक्सिला आपका अलग हो गया, मैक्सिली पैड्स आपके अलग हो गए, ठीक है। इसमें माउथ कैसा मिलेगा आपको, वेंट्रल साइड में मिलेगा, किसमें, वेंट्रल साइड में मिलेगा, पोजीशनिंग मिलेगा। देन उसके बाद डोर्सल नहीं, पीठ नहीं, माउथ जस्ट वो आपके नीचे की तरफ मिलेगा। देन उसके में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करें तो आपका स्ट्रेट ट्यूब रहता है, क्या होता है, स्ट्रेट सीधा एकदम नलिका होता है उसमें। एंड उसके बाद इसमें और क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो हेप्टोपेनक्रियास करके एक स्पॉन्जी डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट होता है। एंड ये अराइज कहाँ होता है, तो अराइज एज अ डाइवर्टिकुलम ऑफ द मिडगट, ठीक है, हिंडगट मिडगट, है ना, इसके बारे में हमने पढ़ा है ना। तो फॉरगट, मिडगट और हिंडगट, ठीक है, हिंडगट आपका सबसे लास्ट होता है। तो ये आपके कौन से रीजन में होता है, हेप्टोपेनक्रियास, तो ये आपके मिडगट में होता है। देन यहाँ पे हम देख सकते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम्स के बारे में। तो यहाँ पे लिखा है सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, ओपन टाइप। ओपन टाइप कहने का मतलब क्या है, मैंने पहले भी बता रखा है, जिसमें आपके ट्यूब के थ्रू थ्रू ब्लड्स का सर्कुलेशन ना हो, ठीक है, ट्यूब के थ्रू, है ना, क्योंकि हम बात करें ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस में क्या होती है, आर्टरीज और वेन्स होते हैं, उसी के थ्रू आपके क्या होते हैं, ब्लड वेजल्स होते हैं, जिसके थ्रू आपका ब्लड सर्कुलेट होता है, सर्कुलेशन होता है। लेकिन इसमें सर्कुलेशन आपका ओपन टाइप है, यानी इसमें किसी प्रकार का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होता है, टिपिकल होता है ऑर्थोपोडन में, है ना। उसमें हार्ट आपको वेराइज अलग अलग टाइप के मिल सकते हैं, स्ट्रक्चर उनका कैसा हो सकता है, लॉन्ग ट्यूब हो सकता है, डेटा कॉम्पैक्ट वेसिकल, है ना, उसका जो वेसिकल है वो आपको क्या है, कॉम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। एंड बात करें ब्लड जो है कंटेन करके रखता है क्या, अमीबोसाइट्स, ठीक है, अमीबोसाइट्स काफी सारे कंटेन करके रखता है। और ये कैसे होते हैं, विच आर इन्वॉल्व इन फैगोसाइटोसिस एंड ब्लड क्लोटिंग, और जो कि क्या है, इन्वॉल्व होते हैं किसमें, फैगोसाइटोसिस में। फैगोसाइटोसिस जस्ट वो कुछ भी ईट करने में, एंड ब्लड को क्लोट करने के लिए, जमाने के लिए भी ये क्या है, काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। अमीबोसाइट्स प्रेजेंट होने के कारण है ना, उनका ब्लड जो है क्या होता है, जस्ट वो रेडिश नहीं होता, क्योंकि रेडिश तब होगा ना जब उसमें रेड ब्लड सेल्स हो, है ना, है होमोग्लोबिन हो, तभी उनका क्या होगा, ब्लड रेड होगा। लेकिन इसमें प्रेजेंट नहीं होता, जस्ट इसमें अमीबोसाइट्स प्रेजेंट होता है। देन उसके बाद हम बात करें गिल्स जो है, इनमें कैसा है, गिल्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, और ये यूजुअली एसोसिएट होता है सेगमेंटल अपेंडेजेस में, है ना। जो सेगमेंटल अपेंडेजेस है वहीं पे आपको क्या है, ये गिल्स प्रेजेंट मिल जाएंगे। और ये क्या है, वेंटिलेटिंग करंट्स प्रोड्यूस्ड बाय द बीटिंग ऑफ द अपेंडेजेस आर हेल्पफुल इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जैसे कि वो अपने क्या है, अपेंडेजेस के थ्रू वाटर में बीट कर रहा होता है, तो देन वो क्या है, उसी वो जो करंट एक तरीके से वेंटिलेट होता है ना, एक तरीके से वेंटिलेट होता है, तो देन वो क्या है, वो हेल्प होता है उसको गैसियस एक्सचेंज करने में, है ना। तो जस्ट उसी के थ्रू वो क्या करता है, गैस को एक्सचेंज करता है, एक मतलब कुछ इस तरीके से करता है। देन बात कर ले हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में, तो ये जस्ट सिमिलर होता है, कैसा, यानी कॉक्सल ग्लैंड, ठीक है, सैलिसरेट में कैसा होता है, कॉक्सल ग्लैंड होता है। कॉक्सल यानी कॉक्सा रीजन मैंने बताया नहीं बताया, मतलब कॉक्सा रीजन होता है, जस्ट उनका जो लैग होता है ना गाइस, लैग, है ना, लैग होता है कुछ इस तरीके से वेरियस टाइप के, तो जस्ट वो लैग से वो एक्सक्रीट करता है, तो जस्ट उसका ये कॉक्सल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है, तो लैग्स में प्रेजेंट होता है, कहाँ पे, लैग्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ज्यादातर ये आपको एक्वेटिक में ही मिलते हैं, तो ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन कॉक्सल ग्लैंड होता है सैलिसरेट्स में। मतलब मैं क्या कह रहा, एक्सक्रीटरी ऑर्गन सिमिलर टू कॉक्सल ग्लैंड, जो कि आपका सैलिसरेट में प्रेजेंट था, है ना। एंड कंसिस्ट ऑफ एन एंड सेक एंड एक्सक्रीटरी कैनाल इज शॉर्ट एग्जिस्ट डक। तो मतलब जस्ट सिमिलर होता है कॉक्सल ग्लैंड की तरह, इसमें किसमें, क्रस्टेशियन में कॉक्सल ग्लैंड तो आपका सैलिसरेट्स में पाया जाता था। तो आप इसमें एक्सक्रीटरी कैनाल कैसा होता है, तो इसमें शॉर्ट एग्जिट डक्ट प्रेजेंट होता है, यहाँ पे फिगर 8.6 में दिखाया गया है। फिगर 8.6 कहाँ है, 8.6 यहाँ पे तो नहीं है, चलिए मैं दिखा दूंगा बाद में, जब पिक्चर आएगा इसका तो मैं दिखा दूंगा। वो डिपेंड करता है उसके पोजीशन पे। एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, वो इसमें होता है, आर कॉल्ड एंटेनल होता है, एंटेनल यानी मैक्सिलरी ग्लैंड, यानी एंटेना के थ्रू ही अपना वो एक्सक्रीट करता है। ये कॉक्सल ग्लैंड तो आपका सैलिसरेट्स में होता है, ये एंटेना के थ्रू करता है, ठीक है। मैक्सिलरी ग्लैंड होता है इसके अंदर प्रेजेंट, है ना, यानी एंटेनल भी हम इसे कहते हैं, एंटेनल ग्लैंड या मैक्सिलरी ग्लैंड कहते हैं। नर्वस सिस्टम जो होता है ये कैरेक्टराइज होता है, मतलब एक तरीके से वेराइन डिग्री ऑफ, अलग अलग डिग्री में आपको मिल जाए कंसंट्रेशन ऑफ उनका जो अंदर फ्यूजन ऑफ गैंगेलिया, यानी जो नर्व्स मतलब सेल्स जो होते हैं, छोटे छोटे सेल्स, सेंसरी सेल्स होते हैं, तो उनका जो फ्यूजन मतलब गैंगेलियाज हो गए,
वो उसका कंसंट्रेशन देखने को मिलेगा। सेंस ऑर्गन कैसे होते हैं क्रस्टेशियन में, तो इसमें आपको क्या है, सिंपल एंड कंपाउंड आई मिल जाएगा, है ना, सिंपल एंड कंपाउंड आई दोनों मिलेगा। स्टेटोसिस्ट जस्ट उनका बैलेंस मेंटेन करने के लिए स्टेटोसिस्ट ऑर्गन प्रेजेंट होता है। देन उसके बाद सेंसरी हेयर्स होते हैं जो कि उनके लिए एक तरीके से सेंसरी स्ट्रक्चर की तरह हेल्प करते हैं। देन उसके बाद कंपाउंड आईज कैसे होते हैं, हाईली डेवलप होते हैं, है ना, जैसा कि आपके बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में दिखता है, लेकिन इसमें काफी ज्यादा आपको डेवलप देखने को मिलता है ना। ओमिटोडियम आपको मालूम ही होगा, इनका जो यूनिट होता है कंपाउंड आई का ओमिटोडियम होता है। देन उसके बाद मोस्ट ऑफ क्रस्टेशियन कैसे होते हैं, डायोसियस होते हैं। डायोसियस यानी कहने का मतलब है मेल एंड फीमेल ऑर्गन जो है अलग अलग सेपरेट ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। मोनोसियस नहीं होता, डायोसियस होता है, समझ गए होंगे आप। देन उसके बाद सर्टेन अपेंडेजेस की बात करें, ये मॉडिफाइड होता है क्लैस्पिंग द फीमेल ड्यूरिंग कॉपुलेशन एंड स्पर्म ट्रांसफर। जब क्या होता है कि क्या 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 कहते हैं कि दो स्पीसीज को कॉपुलेट करना होता है, तो कॉपुलेट करने के लिए उनके पास एक स्पेसिफिक ऑर्गन पाया जाता है ना, एक स्पेसिफिक ऑर्गन पाया जाता है। और क्या होता है जब कॉपुलेशन के समय में वो आपस में कुछ इस तरीके से चिपक जाते हैं पीछे की साइड इस तरीके से, तो देन इसमें क्या होता है, जस्ट स्पर्म का इस तरीके से मेल बॉडी में फीमेल बॉडी, मेल बॉडी से फीमेल बॉडी में स्पर्म का ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो कुछ स्पेशलाइज्ड या मैं बोलूँ मॉडिफाइड अपेंडेजेस इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं। और बात करें कुछ क्रस्टेशियंस ऐसे होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं स्पर्मेटोफोर्स। स्पर्मेटोफोर्स क्या होता है, तो जस्ट एक इस तरीके का बॉल होता है जिसके अंदर काफी सारे स्पर्म्स होते हैं ना, जस्ट पैकेट कह सकते हैं ना, पैकेट ऑफ स्पर्म, है ना, पैकेट ऑफ स्पर्म कह सकते हैं इसको, जो कि आपके मेल बॉडी में ही आपका क्रिएट होता है। मेल बॉडी में स्पर्मेटोफोर बनाया जाता है जो कि इंजेक्ट कर दिया जाता है एक तरीके से, है ना, उनके पास स्पेसिफिक ऑर्गन होता है, वो फीमेल की बॉडी में डाल दिया जाता है। तो जब उन्हें फर्टिलाइज मतलब एक तरीके से एग को फर्टिलाइज करना होता है, तो जस्ट ये स्पर्मेटोफोर्स के जो ये वॉल्स हैं ये एक तरीके से डिफ्यूज हो जाते, डिफ्यूज कहें या फिर एक तरह से ब्रेक हो जाते हैं। देन उसमें से क्या है सारे स्पर्म्स निकल जाते हैं। देन उसके बाद उनके एग्स में फ्यूज हो जाते हैं। कुछ इस तरीके से कॉपुलेशन इसमें देखने को मिलता है, स्पर्मेटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं। देन बात करें बहुत सारे क्रस्टेशियंस है वो फ्लैगलेटेड स्पर्मेटोजोआ भी प्रेजेंट होता है, यानी वैसे स्पर्म मतलब होते हैं जिसमें क्या होते हैं फ्लैगलास प्रेजेंट होते हैं ना। एंड उसके बाद कुछ क्रस्टेशियंस होते हैं जो कि ब्रूड करते हैं अपने एग, है ना, फॉर विच देयर क्या है ब्रूड चैम्बर, ठीक है, एक ब्रूड चैम्बर होता है, जस्ट उसी के अंदर वो क्या है अपने एग को ब्रूड करते हैं, ठीक है, पालते हैं या फिर ब्रीडिंग करते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे लिखा है वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी और अदर मैकेनिज्म, ठीक है, और भी बहुत सारी जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो अलग अलग मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। बात कर ले लार्वल स्टेजेस की क्रस्टेशियन में, तो आपका नौपिलियस मैंने बताया था वो ऊपर में, अभी हमने डेवलपमेंटल स्टेज की बात कर रहे थे, तो नौपिलस स्टेज जस्ट ये लार्वल स्टेज होता है, या फिर मेटानोपिलस या फिर प्रोटोजोइया या फिर जोइया या फिर माइसिस या मैगलोपा, ये आपके सभी क्या हैं लार्वल स्टेजेस हैं जो कि आपके क्रस्टेशियंस में पाए जाते हैं। प्रिमिटिव क्रस्टेशियंस जो है उसमें फ्यूअर लार्वा स्टेजेस देखने को मिलता है, लार्वल स्टेजेस काफी कम देखने को मिलते हैं प्रिमिटिव टाइप ऑर्गेनिज्म में। लेकिन जैसे जैसे क्या है एडवांस होता जाता है क्रस्टेशियंस में ऑर्गेनिज्म, तो देन वहां पे आपको क्या है लार्वल स्टेजेस ज्यादा देखने को मिलते हैं। मोर एडवांस फॉर्म है सेवरल लार्वल स्टेजेस, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ यहाँ पे लार्वल स्टेजेस दे रखा है, जैसे कि यहाँ पे पेनियस है, क्या है ये पेनियस है, तो ये जस्ट ये किसका है माइसिस, मतलब पेनियसिस का क्या कह रहा हूं मैं, माइसिस जो लार्वा होता है वो किसका होता है पेनियसिस का होता है, ठीक है। यहाँ पे पेनियसिस लार्वा देख सकते हैं, ये देख सकते हैं इसमें कंपाउंड आई रोस्ट्रम एंटेन्यूल एंटीना, जस्ट इसमें क्या है सिमिलर ही होता है बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसमें, जिस कारण ये लार्वल स्टेज हो गया। देन उसके बाद यहाँ पे आप क्रैब का भी लार्वा देख सकते हैं जिसको हम मैग्लोपा कहते हैं, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एंटेन्यूल मिडिल स्पाइन एंटीना, ये सारे स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हो, अपेंडिस देख सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे एक और है, ये है पैलिन्यूरस है, जिसमें आपको फाइलोसोमा लार्वा देखने को मिलता है, ठीक है, ये रहा इसका स्ट्रक्चर। देन उसके बाद यहाँ पे साइप्रस लार्वा है जो कि आपको लैपस में देखने को मिलता है, एंड एलिमा लार्वा है जो कि आपका स्क्विला में देखने को मिलता है, ठीक है। तो अलग अलग टाइप्स के लार्वा थे, लार्वल स्टेजेस था जो कि आपके क्रस्टेशियंस में पाए जाते हैं। क्रस्टेशियंस जो है वो इंक्लूड करते हैं डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू गिव कॉन्साइज अकाउंट एंड क्लासिफिकेशन विद एनी अकाउंट ऑफ जस्टिस टू दी सब्जेक्ट। क्रस्टेशियन में आपको डाइवर्सिटी काफी ज्यादा देखने को मिलेगी और बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है एक कंसाइज अकाउंट, मतलब उसकी क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं किसी अमाउंट में, मतलब जस्टिस
मतलब उसके सब्जेक्ट को हम अच्छे से आइडेंटिफाई मतलब डिफाइन कर पाए, है ना, और सेम टाइम अवॉइडिंग कंफ्यूजन ऑफ टू द स्टूडेंट, और उसी समय हम क्या है कि बच्चों की कंफ्यूजन भी दूर रहते करते रहे, ठीक है। तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि भाई कि मैं आपको बता भी रहा हूँ साथ साथ में कंफ्यूजन भी दूर करूँ, क्योंकि इसका क्लासिफिकेशन जो है थोड़ा सा टफ है। बाकी आपको सारी चीजें समझ में थोड़ी थोड़ी करके अगर हम पढ़ते हैं तो सभी समझ में आ जाएगी। देन यहाँ पे देखिए, व्हेन हियर स्टिक टू आवर प्लान क्लासिफाई द ग्रुप ओनली द क्लासेस बट अटेम्प्ट हैज बीन given in the representative various, क्या लिखा है, met to give representative various major order the crustacean accommodated dated into 6 मेजर क्लासेस। देखो ये जो सब फाइलम क्रस्टेशियन है, इसको हम क्या है बच्चों को समझाना है, मतलब आपको समझाने के लिए इसमें क्या किया गया है कि इसमें छोटे छोटे क्लासेस है, उसमें इनको बांट दिया गया है, जिससे कि आपको क्या है सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। अगर हम सिर्फ और सिर्फ सब फाइलम क्रस्टेशियंस के बारे में पढ़े तो देन आपको हो सकता है समझ में ना आए, है ना। तो इसलिए इसको 6 मेजर क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया है। तो देखिए कौन कौन से यहाँ पे 6 मेजर आपके क्लासेज हैं, जैसे कि यहाँ पे पहला ब्रांचियोपोडा है, दूसरा ऑस्ट्रोकोडा है, देन कॉपेपोडा है, एंड उसके बाद ब्रांचूरा है, सिरिपेडिया है, एंड मेलाकोस्ट्रेका है। यहाँ पे आप देखते मेलाकोस्ट्रेका हो गया। तो देन यहाँ पे 6 यहाँ पे आपको मेजर क्लासेस देखने को मिलते हैं क्रस्टेशियंस में, जिनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला आपका हो गया ब्रांचियोपोडा। इसमें उस टाइप मतलब ऐसे टाइप के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जिसमें आपके स्मॉल फिशेज हो सकते हैं, वाटर क्रस्टेशियन। देखिए ये जो फिश होंगे ये प्रॉपरली फिश तो नहीं होंगे, इसमें क्रस्टेशियन लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब वो कैरेक्टरिस्टिक होगा, इसलिए उसको क्या है फिशेज में डाला गया, मतलब फिशेज बोला गया है, ठीक है। तो देखिए क्या है इसमें आपके क्या है स्मॉल फ्रेश वाटर क्रस्टेशियंस होते हैं ये। मैं क्या कह रहा हूँ, फिशेज इसमें नहीं है ना, अगले वाले में शायद। तो इसमें क्या है स्मॉल फ्रेश वाटर क्रस्टेशियंस होते हैं ये, एंड इस ट्रंक अपेंडेजेस की बात करें तो फ्लैटेनेड होते हैं और लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और क्या है यहाँ पे देख सकते हैं अपेंडेजेस कैसे मिलते हैं, तो जस्ट लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, पतले पतले से चिपटे चिपटे से, है ना। तो फ्लैटेनेड होते हैं एंड ये यूजफुल होते हैं लोकोमोशन करने में, है ना, और रेस्पायरेशन में भी हेल्प करते हैं ब्रांचियोपोडा का, है ना। और ये यहाँ पे क्या है द फर्स्ट एंटीना और सेकेंड एंटीना जो है वो रिड्यूस मिलेगा, और नहीं हाँ रिड्यूस मिलेगा। मैक्सिला भी क्या है काफी ज्यादा रिड्यूस मिलेगा, कम मिलेगा, है ना, या फिर ना ही ना के बराबर मिलेगा, इस टाइप का होता है। एनल सेगमेंट की बात करें यानी जो इनका प्रोस्टेरियर रीजन है, यहाँ पे क्या है एनल रीजन बियर करता है अपीयर ऑफ लार्ज टर्मिनल प्रोसेस, जिसको हम सैरोपॉड्स कहते हैं, क्या सैरकोपॉड्स कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें दिखाया गया है ये जो लास्ट वाला जो रीजन होता है ना, तो इसको हम क्या है सैरकोपॉड्स कहते हैं। सैरकोपॉड्स इनकी जो पूंछ होती है जहाँ पे, उसको हम सैरकोपॉड्स कहते हैं। यहाँ पे लिखा भी है एनल सेगमेंट्स बियर करता है। देन उसके बाद एग्जाम्पल की बात करें ट्रायोपस है, ठीक है। ट्रायोपस कैसा होता है, तो टेडपोल श्रिम्प होता है। ये क्या होता है टेडपोल श्रिम्प, कहीं पे है ट्रायोपस का, ये देख सकते हैं आप ट्रायोपस, ये देख सकते हैं ये है ना। इसको हम टेडपोल श्रिम्प भी कहते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे क्या है ब्रांचिएटा की बात करें तो इसमें ब्रांचिएटा को हम फेरी श्रिम्प कहते हैं। ये देख सकते हैं ब्रांचिएटा कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, ठीक है। जब आपके साइंस लैब में प्रैक्टिकल होंगे तो ब्रांचिएटा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ब्रांची नेक्टा है ये, सॉरी ब्रांचिएटा नहीं है, ब्रांची नेक्टा है ये फेरी श्रिम्प कहलाते हैं। एंड डेफनिया है ये, डेफनिया वाटर फ्लीज है ये आपका कहाँ पे है, ये देखिए डेफनिया वाटर फ्लीज, है ना। ये देख सकते हैं आप इनमें कैसे लेग्स जस्ट डिफाइन मतलब मैंने बताया ना अभी रिड्यूस मिलते हैं काफी ज्यादा इसमें। मैक्सिला मैंडिबल और एंटेन्यूज जो है ये क्या है काफी रिड्यूस देखने को मिलते हैं, आपस में इस तरीके से मिक्स्ड टाइप मिलते हैं। हार्ट और यहाँ पे एक्स देख सकते हैं आप, एंटीना कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है। कुछ एक और इसमें एग्जाम्पल है एटेमिया है, जो कि ब्राइन श्रिम्प कहलाता है, जो कि क्या है सॉल्ट लेक या फिर पॉन्ड्स में प्रेजेंट होता है। तो देन ये वाला हमारा क्या है, ये वाला का खत्म हो गया क्लास। कौन सा था ये, तो ब्रांचियोपोडा था। देन उसके बाद हम आ जाते हैं ऑस्ट्रोकोडा पे, ठीक है। ये ऑस्ट्राकोडा जो है ये कॉमनली आपके म्यूसल या फिर सिड श्रिम्प्स कहलाते हैं। ऑस्ट्राकोडा क्या होता है, ऑस्ट्रोकॉड्स आपके फ्रेश वाटर और मरीन फॉर्म्स दोनों में ही पाए जाते हैं। ये स्मॉल क्रस्टेशियन होते हैं मेजरिंग अ फ्यू मतलब उनकी जो साइज होती है कुछ ही मिलीमीटर आपको मिलेगी। एंड बॉडी कवर्ड होता है एक कैरापस लाइक स्ट्रक्चर से, जो कि हम क्या है एलिप्टिकल वैल्यूज, जिसकी जो स्ट्रक्चर होती है जस्ट एलिप्टिकल वैल्यूज होती है। कुछ एलिप्टिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, इलिप्स है ना, इलिप्स लाइक स्ट्रक्चर, तो एलिप्टिकल वैल्यूज होती है। देन उसके बाद हेड की बात करें तो इसमें डोमिनेंट पार्ट होता है इसकी बॉडी में। एंड इसमें क्या लिखा है विथ वेल डेवलप
डेवलप अपेंडेजेस भी इसमें क्या काफी आपको डेवलप देखने को मिलते हैं। देखिए यहाँ पे होगा क्या कि जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना, हमने स्टार्ट किया था ब्रांचियोपोडा में, तो ब्रांचियोपोडा आपके बहुत ही प्रिमिटिव टाइप के आपके क्रस्टेशियंस इसमें, इसलिए आपके क्या है, आपके एंटीना हो गया या फिर मैक्सिला हो गया या फिर मैंडिबल हो गया, ये अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं है। लेकिन हम जैसे जैसे नीचे की तरफ जाते जाएंगे देन वैसे वैसे आपके क्या है, ऑर्गेनिज्म आपका एडवांस होता जाएगा। जैसे कि ऑस्ट्रोकोडा में यहाँ पे हेड और हेड जो है यहाँ पे प्रॉपरली देखने को मिलेगा, इसलिए डोमिनेंट पार्ट होता है बॉडी का, एंड अच्छे से डेवलप भी इसके अपेंडेजेस देखने को मिलेंगे। ट्रंक आपका क्या है, थोड़ा सा रिड्यूस देखने को मिलेगा। ट्रंक किसको बोला था मैंने, तो जस्ट वो थॉरेसिस रीजन और क्या है, एब्डोमेन रीजन जब क्या होता है आपस में कंबाइन होता है तो देन वो बनाता है ट्रंक वाला रीजन। तो ट्रंक रीजन आपका क्या है, आपका रिड्यूस मिलेगा और अनसेगमेंटेड मिलेगा। ओनली 2 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस कैसे होंगे, पाए जाएंगे, क्या है, 2 पेयर ऑफ ही अपेंडेजेस मिलेंगे। एंड उसके बाद सिंगल मीडियन आई मिलेगा जो कि आपका क्या है, अमॉन्ग ऑल ऑस्ट्रोकॉड, और ये सब लगभग लगभग सभी में क्या है, 2-2 आइज इस तरीके से मिलेंगे, सिंगल मीडियन आइज और 2 कॉमन, मतलब क्या लिखा है, सिंगल मीडियन आई, हाँ कॉमन मिलेगा। एंड उसके बाद यहाँ पे क्या है, अब फ्यू हैव क्या है, सेसाइल कंपाउंड आइज, और कुछ के पास क्या है, सेसाइल कंपाउंड आइज, यानी एक जगह स्थिर रहता है, कंपाउंड आइज रहता है ना, काफी सारे मतलब क्या है, कुछ में ही कंपाउंड आइज प्रेजेंट होता है। और इसमें क्या लिखा है, सम ऑफ द फ्रेश वाटर फॉर्म्स जो है, जिसको हम पैर्थोजेनेटिक है ना, कुछ जो ऐसे हैं जो कि ताजा पानी में, ताजा मतलब क्या है, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, वो कैसे होते हैं, पैर्थेनोजेनेटिक होते हैं, यानी वो क्या होते हैं, जस्ट वो सेक्सुअली क्या होते हैं, मैच्योर्ड नहीं होते एक तरीके से, है ना, कैपेबल नहीं होते, सेक्सुअली कैपेबल नहीं होते, इसलिए इसको हम पैर्थेनोजेनेटिक कहते हैं, है ना। एग्जाम्पल की बात करते हो इसमें आपके ये ऑर्थ्रोकोडा में आपके क्या क्या आ जाएंगे, ऑर्थ्रोकोडा कह रहा हूँ, ऑस्ट्रोकोडा, हाँ ऑस्ट्रोकोडा में क्या क्या आ जाएंगे, तो साइप्रिक सर्कस आ जाएगा, जाइंटो साइप्रिस आ जाएगा, साइप्रिस आ जाएगा, या फिर पॉन्टी साइप्रिस आ जाएगा, या फिर कैंडोना आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ स्पीसीज आपके ये जो है ये आपके इसमें पाए जाते हैं ओनेकोकोडा, ऑस्ट्रोकोडा में, है ना। यहाँ पे इसके फिगर नहीं दे रखे क्या, हाँ यहाँ देख सकते हैं आप, फिगर देख सकते हैं यहाँ पे, एक ही है फिगर यहाँ पे, साइप्री सर्कस, है ना, ये एक ही है। देन उसके बाद हम बात कर लें कॉपेपोडा की बात कर ले। कॉपपोडा जो है आपका, कॉपपोडा क्या है, ये लार्ज क्लास ऑफ स्मॉल क्रस्टेशियंस का है। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 से लेके 5 मिलीमीटर तक के ही क्या है स्पीसीज पाए जाते हैं, उनकी जो साइज लेंथ जो भी होती है वो होते हैं। और उसके बाद ये ऑक्यूपाई करते हैं बोथ जगह पे, बोथ टाइप के आपके प्लेसेस में मिलते हैं, मरीन हो गया, फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट, दोनों जगह मिलते हैं। कोपोड्स जो होते हैं मोस्ट एबेंडेंट होते हैं, कॉन्सिपियस मेंबर होते हैं किसके, प्लैंक्टोनिक कलेक्शन में, है ना, जो प्लैंक्टन्स वगैरह होते हैं ना उसके मेंबर में आपके क्या कॉन्सिपिकुअस क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं। देन उसके बाद बात करें मैनी आर कैसे होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं, क्या होते हैं, परजीवी होते हैं जो दूसरों पे अपनी एक तरीके से डिपेंडेंसी दिखाते हैं। और बहुत सारे जो कॉपोड्स होते हैं वो क्या होते हैं, ब्राइटली कलर्ड होते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं ना जो कि आपके स्पीसीज क्या होते हैं, बायोल्यूमिनेसेंट होते हैं। बायोल्यूमिनेसेंट यानी उसमें क्या बत्तियां जलती है, बत्तियां जलती है ना। एंड उसके बाद हम बात करें बॉडी सिलेंड्रिकल एंड टैप्रिक एंटेरियर पोस्टेरियरली। बॉडी कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है, अब पीछे जाते जाते वो टैपर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जस्ट इसकी पूंछ लाइक इस तरीके से कॉनिकल फॉर्म बन जाता है ना, तो टैपरिंग लाइक स्ट्रक्चर हो जाती है। देन उसके बाद हम बात करें ट्रंक जो डिवाइडेड होता है वो 2 रीजन में डिवाइडेड होता है, जो कि आपका थॉरेक्स और एब्डोमेन अलग अलग होता है, इसमें मालूम चल रहा होता है। एंड उसमें फर्स्ट और सम टाइम कैसा होता है कि सेकंड थॉरेसिस सेगमेंट जो है, थॉरेसिस सेगमेंट वो फ्यूज हो जाता है हेड के साथ, और वो क्या है पहला और दूसरा जो सेगमेंट है थॉरेसिस का, ये इस तरीके से अगर हम बात कर लें वो जस्ट हेड के साथ क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है। तो ये क्या कहलाता है, हाँ मतलब हेड के साथ फ्यूज हो जाता है, कहलाता कुछ नहीं है। और मीडियन आई क्या है, प्रेजेंट होता है इसमें फर्स्ट पेयर ऑफ एंटीना क्या है, लार्जर होता है और यूनिरेमोस होता है। देखो अभी मैंने बायरेमोस बताया जो कि आपका कुछ इस तरीके से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। लेकिन यूनिरेमोस में क्या होता है, इसमें आपको क्या है, आपको अपेंडेजेस में ब्रांचिंग देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए इसको क्या कहा गया, यूनिरेमोस। ठीक है, तो यहाँ कहा गया यूनिरेमोस, यहाँ पे एंटीना कैसे होगा, यूनिरेमोस होगा, उसमें ब्रांचिंग देखने को नहीं मिलेगी, कुछ इस तरीके से वो हेड रीजन से ही दोनों इस तरीके से डिवाइडर रहेगा। देन फर्स्ट ऑफ थॉरेसिस अपेंडेजेस की बात करें तो उसमें आपको क्या है, मैक्सिलोपेड्स देखने को मिलेगा, जो कि वो फीडिंग वगैरह के लिए यूज करने के लिए उनके पास प्रेजेंट होता है ऑर्गन। देन उसके बाद हम बात करें
एब्डोमेन जो है ये क्या है, 5 सेगमेंट्स रखता है, लैक अपेंडेजेस। क्या है, एब्डोमेन में आपके क्या है, सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन अपेंडेजेस नहीं होते। जैसे कि अगर हम बात करें, यहाँ पे लिखा है क्या, अपेंडेजेस बना है यहाँ पे। एब्डोमेन किसकी बात कर रहे हैं हम, कॉपडोपोडा की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एरोगैसलस, एरोगैसलस कोई स्पीसीज, एरोगैसलस, हाँ ये देखिए, ये वाला जो रीजन देख रहे हैं आप, इसमें आपको यहाँ पे आपको क्या कहते हैं, आपको जस्ट वो नहीं देखने को मिलेगा, क्या कहते हैं, अपेंडेजेस लैक, मतलब कम देखने को मिलेंगे, ना के बराबर देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके एब्डोमिनल रीजन में। देन लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट है, उसमें पेयर ऑफ कॉर्डल रैमी देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड प्लैंक्टोनिक कोपोपोड जो है, मतलब जो प्लैंक्टन्स हैं, है ना, वो किस टाइप के होते हैं, तो सैप्रोफाइटिक फीडर्स होते हैं, यानी मरे हुए मृत जीवों को क्या करते हैं, खाते हैं। एंड उसके बाद हम बात करें क्या है, यहाँ पे लिखा और दे मे फीड ऑन फाइटोप्लैंक्टन और डेट्रिटस। और वो फीड किस पे करते, तो या तो फाइटोप्लैंक्टन पे या फिर डेट्रिटस पे फीड करने का काम करते हैं, ठीक है। मिट्टी वगैरह से जो न्यूट्रिएंट्स निकालते हैं ना, तो डेट्रिटस उन्हें कहते हैं, जो कि मिट्टी से अपने भोजन निकालते। देन उसके बाद क्या, सम आर कार्निवोरस, कुछ क्या होते हैं कार्निवोरस होते हैं, नोपलस लार्वा, लार्वल स्टेज इसमें दिखाई देता है, प्रेजेंट होता है ना, और किसमें, पॉलीकेट्स में, पॉलीकेट्स। एंड सेलेमिनोर, सेलमिनकोला और पेनेला, इसमें कुछ आपके क्या है, एडल्ट है, जो कि पैरासाइटिक होते हैं, किसमें, फ्रेश वाटर मरीन फिश इनवर्टिब्रेट्स पे। एंड साइक्लोप्स जो है और डॉर्गी डोरोगाइपस जो है, या फिर एरागैसलस है ना, ये आपके क्या है, या फिर कॉन्ड्राकैंथस है ना, कॉन्ड्राकैंथस जो है, ये पैरासाइटिक कॉपोड्स होते हैं, जो कि आपके मरीन फिश या फिर वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट्स के ऊपर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये पैनेला जो है, ये क्या है, अटैच टू फ्लाइंग फिश, ठीक है, ये अटैच होती है ना फ्लाइंग फिश पे, तो अटैच टू फ्लाइंग फिश, जो उड़ने वाली मछलियां होती है ना, जस्ट क्या होती है, इस पे अटैच्ड होती है ना। प्लेनेला, इसमें ये देख सकते हैं, ये लंबा लंबा जो ये देखने को मिल रहा है, ये देखिए, है ना, ये स्ट्रक्चर जो आपका प्लेनेला, ये आपका जस्ट फ्लाइंग फिश में अटैच्ड होती है। देन यहाँ पे कैलनस देख सकते हैं, कैडोना देख सकते हैं, कैंडोना, साइप्री सर्कस दिखाई दिया था मैंने। यहाँ पे आपका क्या, साइक्लोप्स, यहाँ पे इंटेस्टाइन दिख रहा है इसका। कॉर्डल रैमस देखिए, जस्ट ये क्या होता है, ये जस्ट इसकी जो पूंछ होती है ना, पूंछ, तो यहाँ पूंछ क्या है, कॉर्डल कहने का मतलब है जस्ट कुछ इस तरीके से डिवाइड होती है ना, काउडल हो गया। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे जब हम क्या है, फिशेस के बारे में, पीसेस के बारे में पढ़ेंगे ना, तब हम देखेंगे। तो काउडल में क्या होता है, ये जो दोनों जो फिन है, कुछ इस तरीके से बराबर साइजेस में डिवाइड होती है, ठीक है ना, इस तरीके से, जिसको हम काइडल रैमस सब इसमें देखने को मिलता है। मीडियन आई देखने को मिलता है ना, साइक्लोप्स में। एंड उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक स्पीसीज और है, क्या नाम है इसका, एरागैसिलस है। ये एरागैसिलस में आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2 पेयर ऑफ एंटीनास देखने को मिल रहा है ना। यहाँ पे लास्ट में जो इसका ये जो स्ट्रक्चर है, ये एग सैक है, यहाँ पे ये क्या, एग्स को स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो ये आपका एरागैसिलस हो गया। देन उसके बाद यहाँ पे ब्रांचुरा आ जाते हैं, क्लास 4 में आपका ब्रांचुरा है। ब्रांचुरा इन्वॉल्व होता है, लगभग 130 स्पीसीज होते हैं, लेकिन इसमें ज्यादा स्पीसीज नहीं होते हैं। और ये कैसे होते हैं, एक्टोपैरासाइट होते हैं, ये भी एक्टोपैरासाइटिक होते हैं, क्रस्टेशियन। अब मोस्टली ये किस पे लीव करते हैं, मतलब लीव ऑन द इंटीग्यूमेंट ऑफ द गिल कैविटीज ऑफ द फ्रेश वाटर मरीन फिश। जो बहुत सारे फिशेज होती हैं, तो उनकी जो गिल्स होती है ना गाइस, गिल्स में ही वो क्या करते हैं, गिल्स की कैविटीज में ही वो फीड करते हैं, उसके इंटीग्यूमेंट में, उसका जो अपर स्किन होता है उस पे फीड करने का काम करते हैं। एंड उसके बाद फीडिंग जो है वो किस पे करते हैं, ऑन द म्यूकोस एंड ब्लड ऑफ देयर होस्ट, ठीक है। उसका जो म्यूकोस होता है या फिर ब्लड होता है, उसी से वो जस्ट वो फीड करते हैं। एंड जो पेयर ऑफ सेसाइल कंपाउंड आईज है, वो कैसा होता है, एंड अ लार्जर सीड लाइक कैरपस दैट कवर द बोथ हेड एंड थोरैक्स, डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ द ब्रांचुलर मॉर्फोलॉजी। तो ये देखिए क्या है, इसमें आपका पहला जो मतलब विशेषता अगर हम बात करें, तो इसमें जो सिसल कंपाउंड आइज हो गया या फिर लार्ज सीड लाइक कैरपस हो गया, वो क्या है, जस्ट कवर करता है किसको, हेड और थोरेसिस रीजन को, थोरैक्स रीजन को क्या करता है, कवर करता है ना। एक डिस्टिंग्विश फीचर है इसका, ठीक है। अगर ब्रांचुरियन को आपको अगर डिफ्रेंशिएट करना है, पता करना है, तो इसमें आपके ये कैरेक्टर हो जाएंगे, ठीक है। सेसल कंपाउंडाइज और लार्ज सील्ड लाइक कैरपस होता है, जो कि क्या करता है, आपका हेड और थोरैक्स रीजन को क्या करता है, एक तरीके से कवर करता है, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, यहाँ पे
एब्डोमेन जो है इसमें स्मॉल और अनसेगमेंटेड होता है। क्या होता है? एब्डोमेन क्या होता है? छोटा होता है और अनसेगमेंटेड आपको देखने को मिल जाएगा। फॉर्म्ड टू लोब्स, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यह क्या है? एब्डोमेन जो है यहाँ पे देखिए बहुत छोटा है और यहाँ पे क्या है? आगे चल के 2 लोब्स में इस तरीके से 2 लोब्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, जो कि एग सैक भी कहलाता है, ठीक है, 2 लोब्स में डिवाइड हो जाता है ना। एंड उसके बाद यहाँ क्या लिखा है? बोथ द पेयर ऑफ एंटीना इज मच रिड्यूस, यानी जो पेयर ऑफ एंटीना है वो काफी ज्यादा इसमें रिड्यूस देखने को मिलेगा, छोटे छोटे देखने को मिलेंगे। बाकी स्पीसीज की तरह आपके क्या है? लंबे लंबे एंटीनास नहीं देखने को मिलेंगे। एंड उसके बाद यहाँ पे क्या है? फेयर फर्स्ट पेयर ऑफ एंटीना जो है ये प्रोवाइड करता है लार्जर क्लो टू एनेबल ऑर्गेनिज्म टू अटैच इटसेल्फ टू द होस्ट, ठीक है। जो पहला जो पेयर ऑफ एंटीना है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अलग इनका फंक्शन है। ये क्या करता है? जस्ट ऑर्गेनिज्म से अटैच होने के लिए इसका यूज कर रहा होता है होस्ट से। एंड फर्स्ट पेयर ऑफ मैक्सिला जो है ये मॉडिफाइड होता है और ये लार्ज सकर की तरह वर्क करते हैं। क्या? लार्ज सकर की तरह वर्क करते हैं अटैचमेंट टू होस्ट। अगर होस्ट से अटैच रहेंगे तो जस्ट वो क्या है? वो अपने मैक्सिला से वो जस्ट जो भी है ब्लड वगैरह जो भी है सक करते रहेंगे। एंड उसके बाद लिखा है देयर इज नो मैक्सिला, दे आर वेस्टिजियल। ये क्या है? मैक्सिला कोई सा भी ऐसा नहीं है जो कि आपका वेस्टिजियल हो। मतलब क्या लिखा है? देयर इज नो मैक्सिला और दे आर वेस्टिजियल। हाँ, इसमें कोई भी मैक्सिला नहीं होता है, ये सारे वेस्टिजियल होते हैं। यानी कहने का मतलब है मैक्सिला जैसे कि हमने प्रीवियस ऑर्गेनिज्म में देखा है ना, जैसे कि कॉपपोडा में देखा, या फिर क्या था, ये कौन सा तीसरा था? ऑस्ट्रोकोडाम देखा। इसमें जो मैक्सिला था जस्ट इसका वर्क यहाँ पे अलग था, फीडिंग वीडिंग के लिए यूज करते थे। लेकिन इसमें क्या है? वेस्टिजियल है। वेस्टिजियल उस टाइप के ऑर्गन होते हैं जैसे कि आप सभी को मालूम होगा, आपके क्या है? एलिमेंट्री कैनाल में होते हुए आपका एक अपेंडिक्स टाइप क्या होता है? आपका स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के पास होता है अपेंडिक्स, होता है जस्ट जंक्शन होता है स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन का। तो ये अपेंडिक्स क्या करता है? जस्ट वो हमारा कोई अपेंडिक्स का वर्क नहीं होता है ना, तो देन वो आपका क्या है? वेस्टिजियल है, ठीक है। जो उसका मतलब कैसे समझाऊं मैं आपको? जैसे कि उसका प्रीवियस कोई फंक्शन रहा होगा उस मतलब मैक्सिला का, वो अब उसमें वहां पे क्या है? नहीं देखने को मिलेगा, वो जस्ट वेस्टिजियल हो गया, ठीक है। एंड इसमें लिखा है कि माउथ पार्ट जो है वो अडेप्ट करता है फॉर फीडिंग ऑन म्यूकस, ठीक है। माउथ पार्ट उसका ऐसा बना होता है जो कि वो क्या कर सके? फीड कर सके म्यूकस या फिर ब्लड से, होस्ट के ब्लड से वो फीड कर सकते हैं। 4 पेयर ऑफ जो है थोरेसिस अपेंडेजेस जो है वो वेल डेवलप देखने को मिलेगा और एनेबल मिलेगा ब्रांचियोचुरंस में, जो कि वो स्विम कर सके वाटर में, है ना। स्विच फ्रॉम द होस्ट टू दी अदर, ठीक है, और स्विच भी कर सके एक होस्ट से दूसरे होस्ट, ठीक है। तो जस्ट इसकी हेल्प करता है उसमें जो अपेंडेजेस होते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है? एग्स जो है डिपॉजिट होता है बॉटम में, है ना, वाटर के बॉटम में एग्स क्या करता है? डिपॉजिट करके रखता है। लार्वा जो है वो इमर्ज होता है ऑल्सो पैरासाइटिक, लार्वा भी पैरासाइटिक ही होता है। एरेगुलस या फिर पोरोसेपलस, इसमें कुछ ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। एरेगुलस यहाँ पे आप देख सकते हैं, जस्ट ये जैसे लग रहा है कि जू या फिर दीमक है ना, बट ये क्या करता है? जस्ट ये पैरासाइटिक होता है, जस्ट जाके अटैच हो जाएगा वर्टिब्रेट्स या नॉन वर्टिब्रेट्स किसी में भी, और वहां से ब्लड वगैरह सक करता रहेगा, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करें सीरीपीडिया, ठीक है। तो सीरीपीडिया में आपके क्या है? एक्सक्लूसिवली मरीन ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे। मरीन ज्यादा इसमें मरीन है, यानी सॉल्टी वाटर ओशन वगैरह में, सी वगैरह में प्रेजेंट होता है। ये इंक्लूड करता है बार्निकल्स हो गए। बार्निकल्स जस्ट क्या होते हैं? कछुओं के सेल्स में भी हो जाते हैं, शार्क पे भी हो जाते हैं, अभी देख बताता हूं मैं, वेल्स के भी ऊपर हो जाते हैं। तो ये क्या है? मोस्ट स्पीसीज आर फ्री लिविंग अटैच टू रॉक। इसमें क्या होते हैं? ज्यादातर स्पीसीज क्या होते हैं? ये बड़े बड़े पत्थरों पे क्या होते हैं? अटैच्ड होते हैं, है ना, समुद्र के नीचे पाए जाते हैं, है ना। बार्निकल्स क्या होते हैं? अटैच्ड होते हैं। एंड ये क्या होते हैं? शेल को क्या लिखा है? कोराल हो गया, टिम्बर हो गया, इन सभी ऑब्जेक्ट्स में क्या हो सकते हैं? अटैच हो सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ जो कमेंसल्स होते हैं, क्या होते हैं? कमेंसल्स होते हैं किस पे? वेल्स के ऊपर, फिशेस के ऊपर, टर्टल्स के ऊपर। यानी कमेंसल्स मैंने बताया था किसमें? BBYCT 133 में बताया। उस टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म को उसमें से फायदा मिलता है बट दूसरे को उससे नुकसान भी नहीं होता, ठीक है। दूसरे को फायदा नहीं मिलता और ना नुकसान होता है, तो जस्ट वो होते हैं आपके कमेंसल्स होते हैं। यानी बार्निकल्स जो होते हैं एक तरीके से अटैच होता है, तो मतलब कमेंसल्स होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे बात करें ये टर्टल्स पे भी अटैच्ड होते हैं, ये मैंने बताया अभी। देन उसके बाद यहाँ पे लिखा है क्या? स्टॉक्ड फॉर्म्स, यानी गूज बार्निकल्स
कहते हैं इसे, स्टॉक्ड फॉर्म को हम क्या कहते हैं, गूज बार्निकल्स कहते हैं। इसका मेजरमेंट की बात करें तो इसमें 75 मीटर सेंटीमीटर लेंथ इसका मिल जाएगा। सिसल्स फॉर्म जो है वो फ्यू सेंटीमीटर लॉन्ग होगा एंड स्टॉक्ड फॉर्म हैव अ मस्कुलर फ्लेक्सिबल स्टॉक्ड, मतलब जो स्टॉक्ड होता है जिस चीज के कारण, है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम स्टॉक्ड फॉर्म को क्या कहते हैं, मस्कुलर फ्लेक्सिबल स्टॉक जो होता है उसको हम पेडुंकल कहते हैं। क्या कहते हैं, पेडुंकल। ठीक है, पेडुंकल। यहाँ पे पेडुंकल दिखा दूं मैं आपको, चलिए दिखा देता हूँ मैं पेडुंकल। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक बार्निकल है, स्टॉक्ड बार्निकल है, जो कि स्टॉक्ड होता है। जस्ट वो किसी भी होस्ट पे क्या हो सकता है, ये इस वाले पार्ट से क्या कर सकता है, खुद को स्टॉक्ड कर सकता है। इसको हम पेंडिकल कहते हैं। ठीक है, ये मस्कुलर होता है और काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल भी होता है ये। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप, सोइंग इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन भी आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए सिर्री है, कैरेनिया है, मेंटल कैविटी काफी स्ट्रांग होती है, देन उसके बाद थॉरैक्स, प्रोसोमा, है ना, एंड उसके बाद स्क्यूटम, स्क्यूटल एडक्टर एंड ऑरल कोन, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं, है ना। तो ये दिख गए आपको। देन उसके बाद हम बात कर लें, थोड़ा सा और रह रहा है, विच इज अटैच टू द सबस्ट्रेटम, ये भी अटैच होता है सबस्ट्रेटम से, है ना, पेंडुकल के ही मदद से क्या होता है, अटैच होता है सबस्ट्रेटम से, सरफेस से, है ना। एंड लोअर एंड हैज द मेजर पार्ट ऑफ द बॉडी, और लोअर जो एंड है उसका मतलब लोअर एंड, उस पूरा का पूरा पार्ट आपके लोअर एंड में मिलेगा, मेजर पार्ट। एंड उसके बाद यहाँ पे लिखा है जिसको हम कैपिटिकुलम कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे वाला देख सकते हैं आप, ये वाला आपका ये पेंडुकल होगा, तो ऊपर वाला क्या होगा, पूरा का पूरा ये वाला पेंडुकल होगा, तो ये कैपिटलम होगा। ठीक है, ये वाला जो रीजन होगा ये क्या कहलाएगा, कैपिटलम कहलाएगा। ठीक है, एंड उसके बाद आपका क्या है यहाँ पे एट द अदर एंड, और दूसरे एंड में क्या लिखा है, पेंडुकल इज द प्री ऑरल एंड, और जो क्या होता है पेंडुकल है उसका क्या होता है, प्री ऑरल एंड भी कहते हैं उसको एनिमल का, है ना। बियर द वेस्टेजेस ऑफ द ग्लैंड एडेसिव इन नेचर। ठीक है, वो जस्ट उसका जो, अगर हम नेचर की बात करें तो जस्ट वो एडेसिव होता है, जाता है वो किसी से भी जाके अटैच हो जाता है। और कैपिटिकुलम इंक्लूड करता है उसका इंटायर बॉडी को एक्सेप्ट द प्री ऑरल पार्ट। प्री ऑरल पार्ट किसी का, पेंडुकल का, तो पेंडुकल को छोड़ दो तो बाकी पूरा बॉडी आपका कैपिटलम हो जाता है ना। और ये बॉडी जो है कवर्ड होता है किसके, कैरापेस से, है ना, मेंटल भी कह सकते हैं, मेंटल कहो या कैरापेस कहो, जस्ट कवर होता है उससे। मेंटल जो होता है आपका, जो अर्थ का भी जो होता है ना, क्रस्ट के नीचे बिटवीन मेंटल होता है, काफी स्ट्रांग होता है, तो ये कैरापेस हो गया, या फिर मेंटल भी हम कह सकते हैं बॉडी कवर को। एंड मेंटल जो होता है वो कवर्ड होता है किससे, 5 प्लेट से, है ना, 5 प्लेट से वो क्या होता है, कवर्ड होता है। और पोस्टेरियर, इसमें क्या लिखा है, डोर्सल प्लेट को हम क्या कहते हैं, पोस्टेरियर डोर्सल प्लेट को हम कैरेनिया कैरनिया कहते हैं। ठीक है, और पेयर ऑफ क्या है, टेरगा एंड पेयर ऑफ स्कूटा भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि जस्ट ये हमने पढ़ा था कि ऊपर वाले को टेरगम, टेरगम, नीचे वाले को स्टर्नम कहते हैं ना, इसी तरीके से। और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे साइड साइड प्लूरोन भी होते हैं, है ना, प्लूरोन होते हैं। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर क्या होता है आपका, कॉकरोच वगैरह में भी दिखता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है, इसलिए इसमें क्या है, पोस्टीरियर वाला रीजन है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, पोस्टीरियर कैरापेस की बात कर रहे हैं, पोस्टीरियर डोर्सल प्लेट की बात करें, पोस्टीरियर डोर्सल यानी पीठ वाला जो पार्ट होगा और सिर के नजदीक होगा, वो जो प्लेट होता है उसको हम क्या कहते हैं, कैरनिया कहते हैं। और जस्ट पेयर ऑफ टैरगा किसको कहते हैं, टैरगा एंड पेयर ऑफ स्क्यूटा भी प्रेजेंट होता है वहां पे। एंड सेसल ब्रैंकल्स जो है, बैंडिकल्स जो है, वो आपके क्या होते हैं, अटैच होते हैं सबस्ट्रेटम से बाय अ मेम्ब्रेनस ऑफ कैलकरस। क्या होता है, मेम्ब्रेन होता है कैलकरस का, कैलकरस कंपाउंड का। ठीक है, जिससे कि वो एक तरीके से अटैच होता है। एंड बात करें बेसिस की, बात करें तो बेसिस में क्या है, नहीं, हाँ, जिसे जहां पे अटैच होता है उसको हम बेसिस कहते हैं, है ना। और इज सराउंडेड बाय वॉल प्लेट्स, जो कि सराउंडेड होता है वॉल प्लेट से। और विद इन द वॉल द एनिमल इज कवर्ड बाय ओपरकुलम फॉर्म्ड बाय द मूवेबल टैरगा एंड स्कूटा। ठीक है, जस्ट वो कवर होता है ना ओपरकुलम से, ओपरकुलम जस्ट ढक्कन कह सकते हैं उसको, है ना, ढक्कन कह सकते हैं, कवर कह सकते हैं, कवर होता है फॉर्म्ड बाय मूवेबल टैरगा एंड स्कूटा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से सिरिपेडिया में आपको मिल जाएगा स्ट्रक्चर। सिर्रीपेडिया इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि इसके अंदर सिर्री मौजूद होते हैं, सिर्री। एंड बेन बेलेनस सिसल ब्रेनिकल, ये वाला है ना, बेलेनस सिसल ब्रेनिकल्स है, ब्रेनिकल्स कह रहा, बार्निकल्स है। ठीक है, एंड और भी रह रहा है इसमें, चलिए
अब इसी के अंदर जो सेल के अंदर की बात करें, कैरपेस के अंदर की बात करें, तो बॉडी उसकी कैसी होती है, तो काफी ज्यादा सॉफ्ट होती है। जैसे कि आपने देखा होगा शंख वगैरह देखा होगा ना, तो शंख के अंदर आपके जो स्पीसीज होते हैं वो काफी ज्यादा सॉफ्ट बॉडी होती है। सेल के अंदर तो सिंपली सॉफ्ट बॉडी होती है। तो इसमें जो बार्निकल्स के अंदर जो क्या है, सॉफ्ट बॉडी प्रेजेंट होता है, जो कि हेल्ड करता है फ्लेक्स्ड एट 90 डिग्री। ठीक है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी 90 डिग्री तक होती है एट द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द हेड। ठीक है, जहां से वो मतलब अटैच होता है अपने हेड से, वो 90 डिग्री तक खुद को रोटेट कर सकता है, थोरेसिस अपेंडेजेस को भी। एंड उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, इसलिए ये देखिए, ये जो थोरेसिस अपेंडेजेस, इसको हम क्या कहते हैं, सिर्री कहते हैं। क्या कहते हैं, सिर्री। ठीक है, जो सही से मतलब प्रॉपर डेवलप नहीं होता ना, इसलिए हम उसे सिर्री कहते हैं। एंड उसके बाद क्या है, इट इज डायरेक्टेड अपवर्ड, और वो अपवर्ड की तरफ होता है, ऊपर की तरफ होता है। एंड जो बॉडी है वो किसका बना होता है, हेड और थोरेक्स का बना होता है, ये भी मैंने मालूम ही है आपको। एंड एक्सटर्नल एविडेंसेस की बात करें तो सेगमेंटेशन जो है वो आपको मिल जाएगा इसमें। फर्स्ट पेयर ऑफ एंटीना जो है वो काफी रिड्यूस मिलेगा। सेकंड पेयर ऑफ कैसा है, एब्सेंट होता है एडल्ट में। सिक्स पेयर ऑफ जो लॉन्ग बायरेमोस थोरेसिस है, वो अपेंडेजेस क्या कहलाता है, सिर्री कहलाता है। ठीक है, जो कि प्रेजेंट होता है अंदर में, सिरीपेडिया है ना, इसलिए इसका कुछ ऑर्गेनिज्म है जिसमें आपका सिरीपेडिया नाम का भी ऑर्गेनिज्म होता है। एंड उसके बाद सिर्री जो है वो मे बी अ लॉन्ग सीटा ऑन देम एंड हेल्पफुल टू सस्पेंशन फीडिंग। ठीक है, सिर्री जो है आपका क्या है, उसमें जो सीटास प्रेजेंट होते हैं, सीटा जस्ट थ्रेड लाइक मैंने बताया था स्ट्रक्चर होता है, जो कि लोकोमोशन में भी हेल्प करता है कभी कभी। तो ये जो सीटा जो है, लॉन्ग सीटा जो है, उसके ऊपर जो प्रेजेंट होता है सिर्री के ऊपर, तो वो क्या आपका होता है, यूजफुल होता है सस्पेंशन फीडिंग में। ठीक है, देन बात कर ले सेक्सेस की, तो सेक्स इसमें क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, है ना। एंड एनिमल्स कैसा होता है, हार्माफोरडाइट्स होते हैं। एनिमल्स आपके क्या होते हैं, सेक्सेस में भी सेपरेट या फिर हार्माफोरडाइट भी हो सकता है एनिमल। ठीक है, यानी एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर आपके बोथ सेक्सेस प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, एंड स्पर्म जो है ट्रांसफर कैसा होता है, डायरेक्ट होता है। और 6 नॉपलस इन स्टार्स, है ना, 6 नॉपलस यानी जो आपके वो क्या कहते हैं, लार्वल स्टेजेस होते हैं ना, तो वो आपके इसमें प्रेजेंट मिलेंगे। 9 स्टार्स कहते हैं इसको, 9 स्टार का गया है, 9+9 स्टार। एंड बिफोर द इमरजेंस ऑफ नॉन फीडिंग साइप्रस लार्वा, जब वो क्या होता है कि भाई फीडिंग नॉन फीडिंग होते हैं ना, साइप्रस लार्वा कैसे होते हैं, नॉन फीडिंग होते हैं। तो उनके इमरजेंस से पहले पहले वो क्या होता है, वो 6 नॉपलस इन स्टार्स, मतलब उसमें क्या है, 6 आपके क्या है, लार्वल स्टेजेस देखने को मिल जाते हैं। साइप्रस लार्वा सेटल इनटू अ सबस्ट्रेटम एंड मेटामॉर्फोसिस, तो आपका क्या है, जस्ट वो सबस्ट्रेटम से सेटल हो जाता है, नीचे चला जाता है और मेटामॉर्फोसिस में चला जाता है ना, इनटू एन एडल्ट। और वो एडल्ट हो जाता है तो वो क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस से बाहर आ जाता है। एस्कोथोरेक्स क्या है, ये एस्कोथोरेक्स एक एग्जांपल हो गया। डेंड्रोगैस्टर हो गया, जो कि पैरासाइट होता है किस पे, वर्टिब्रेट्स पे। एंड ट्राइप्टेनेसा हो गया, बर्नेडेटिया, born into the calcareous substratum such as cell और corals। ठीक है, ये आपके क्या है, सेल्स और कोरल्स में प्रेजेंट होते हैं। लैपस की बात करें तो ये क्या है, स्कलपेलम, वेरुलिका एंड ऑल फ्री लिविंग बार्निकल्स जो है, कमेंसल्स है, ये आपको मिल जाएंगे। सॉरी। देन उसके बाद क्या है, यहाँ पे सेक्लिना है, सेक्लिना हो गया, या पेल्टोगेस्ट्रेला हो गया, है ना, बिलोंग करता है कौन से ग्रुप से, तो राइजोफेला हो गया, है ना। ये पैरासाइटिक बार्निकल्स होते हैं और लिविंग मोस्टली इन डेकापोडा क्रस्टेशियन। ठीक है, डेकापोड क्रस्टेशियन से उसके ऊपर लीव करते हैं, जैसे कि क्रैब हो गया ना। इसमें यहाँ पे फ्यू कुछ और देखो, यहाँ पे मैंने लेपस दिखा दिया था, ये साइप्रस लार्वा इस तरीके से होता है इनका। देन यहाँ पे पैरासाइटिक इन ट्यूनिकेट्स। ठीक है, ये क्या होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं ट्यूनिकेट्स में। अपेंडेजेस कैसे है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसमें अब्सेंट होता है, अपेंडेजेस इसमें अब्सेंट होता है, देख भी सकते हैं आप इसमें लैपस में। देन उसके बाद यहाँ पे क्या है, फ्रॉम द पेडोनिकल absorptive processes is given out to obtain nourishment from the host। ठीक है, जस्ट उनका जो सॉरी थोड़ी सी सर्दी हो गई तो जो उनके अंदर पेडिकल होता है, जिससे कि वो स्टॉक्ड होता है किसी भी पैरासाइट पे, तो जस्ट वो उसे एब्जॉर्प्शन के लिए यूज करता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के लिए, नरिशमेंट के लिए होस्ट से। देन उसके बाद आपका आ जाता है 6th मेलाकोस्ट्रेसा, कोस्ट्रेका आ गया, ये आपका शायद लास्ट वाला है ये, हाँ ये लास्ट है।
इसको खत्म कर देते हैं, देन आपका क्लास ये जो आज का है पार्ट 3 ओवर हो जाएगा। तो देन बात कर ले मेला कॉस्ट्रेका की बात कर ले। इसमें से जो ज्यादातर स्पीसीज है वो लार्जर फॉर्म में आपके मौजूद होते हैं, जैसे कि क्रैब हो गया, लॉबस्टर हो गया, श्रिम्प हो गया। ये क्या है, मेजोरिटी में आपको मिलेंगे क्रस्टेशियंस में, स्पीसीज में। ये सब आपने देखा भी होगा, है ना। सेफलिक रीजन की बात करें तो इनका कैसे फॉर्म होता है, तो 5 सेगमेंट्स क्या होते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। तो देन उसके बाद वो क्या है, थॉरेक्स वाले जो रीजन है फ्यूज होके, देन वो क्या है 5 सेगमेंट फ्यूज होके वो सेफलिक रीजन बनाते हैं। एंड ट्रंक रीजन जो है वो कंसिस्ट होते हैं 5 थॉरेसिस और 6 एब्डोमिनल रीजन, यानी इसमें एक ट्रंक रीजन भी पाया जाता है, जिसमें आपके क्या है, यहां पे देख लीजिए 5 थॉरेक्स वाला रीजन, 5 थॉरेसिस रीजन, थॉरेसिस, और और क्या है यहाँ पे 6 एब्डोमिनल, ठीक है, 6 एब्डोमिनल रीजन जब मिल जाता है, सेगमेंट्स फ्यूज हो जाते हैं एब्डोमिनल, तो ये क्या बनाता है, ट्रंक बनाता है, ठीक है। और आपका जो मैंने बता दिया सेफोलिक रीजन कब फॉर्म होता है, जब 5 सेगमेंट फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे एडिशनली लिखा है पोस्ट एब्डोमिनल टेल्सन, जो इसमें पोस्ट एब्डोमिनल टेल्सन मिलता है, यानी जहां पे एब्डोमिनल का एंड हो रहा होता है वहां पे टेल्सन देखने को मिलता है, जो कि टेल फिन भी कहलाता है। एंड कैरापेस कैसा है, कवर्ड होता है ना, कवरिंग द थॉरेक्स। क्या करता है कैरापेस, क्या करता है, कवर करता है थॉरेक्स रीजन को, मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। कैरापस कवरिंग द थॉरेक्स, हाँ मतलब किसी में हो सकता है, किसी में नहीं भी हो सकता है। थॉरेसिस अपेंडेजेस जो है वो क्या कहलाता है, जस्ट वो क्या कहलाता है, पैरापोड्स कहलाता है। यानी थॉरेसिस रीजन में जो अपेंडेजेस प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, पैरियोपोड्स कहते हैं। ये वॉकिंग लेग्स होते हैं और वेल डेवलप होते हैं, एंडोपोडाइट होते हैं। ये यूज फॉर क्रोलिंग या फिर प्रेहेंशन के लिए यूज करते हैं ये। और थॉरेसिस लेग्स की बात कर रहे हैं तो उनके पास गिल्स होता है, यूजुअली मॉडिफाइड होते हैं। ये कैसे होते हैं, तो एपिपोडाइट होते हैं। इसको आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ, इसको सही से डिफाइन करके, एपिपोडाइट और क्या है ये एंडोपोडाइट, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको सही से बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। इन मैनी मेलको ट्रैकन्स जो है ये क्या है, फर्स्ट पेयर ऑफ थॉरेसिस अपेंडेजेस मिल जाएंगे, मॉडिफाइड मैक्सिलिपेड्स मिल जाएंगे जो कि फीडिंग के लिए यूज करते हैं। एंड फर्स्ट पेयर ऑफ एब्डोमिनल अपेंडेजेस मिल जाएंगे जिसको हम प्लेओपॉड्स कहते हैं। स्विमिंग लेग्स होते हैं, ये जस्ट स्विम करने के लिए यूज करते हैं। बिसाइड स्विमिंग दे मे ऑल्सो यूज टू बोरोइंग, ठीक है, गड्ढा खोदने के लिए भी यूज करते हैं, एग को कैरी करने के लिए भी यूज करते हैं, फीमेल में होता है ऐसा। और गैस भी एक्सचेंज करते हैं इसकी मदद से। मेल जो है इसमें फर्स्ट पेयर ऑफ एब्डोमेन जो है एब्डोमिनल अपेंडेजेस है वो मॉडिफाइड होता है कॉपुलेटरी ऑर्गन, ठीक है। जस्ट उसे फीमेल बॉडी से जब अटैच करना होता है खुद को स्पर्म ट्रांसफर करने के लिए, तो देन वो क्या है, उसके पास एक एब्डोमिनल फर्स्ट पेयर ऑफ एब्डोमिनल अपेंडेजेस होता है, उसी से यूज करके वो कॉपुलेशन करते हैं। यहाँ पे नेबेलिया है, ठीक है, ये स्पीसीज देख सकते हैं आप। देन उसके बाद मेलकोट्रेकन्स की बात करें, जनरली आपके क्या है, इसमें फॉरगेट जो आपको क्या मिलेगा, मॉडिफाइड मिलेगा, जिसमें 2 चैम्बर्ड स्टोमक देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें अच्छे से वैसे तो दिखाई नहीं है, लेकिन मैं बता दे रहा हूं आपको। ट्राइटोरेटिंग टीथ, यानी वो क्या है, ग्राइंड करने के लिए, चबाने के लिए उसमें क्या है, जस्ट उसके स्टोमक में ही टीथ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। कॉम्ब लाइक फिल्टर सीटा होता है, जस्ट जैसे आपके कंघी में इस तरीके से होते हैं ना, तो जस्ट क्या होते हैं, कॉम्ब लाइक फिल्टरिंग सीटा भी होता है इसमें। फीमेल गोनोफोर्स जो होते हैं, गोनोफोर यानी जो जहाँ पे गोनाइड्स होते हैं ना, वो लोकेट होते हैं किसमें, तो 6 थॉरेसिस सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स होता है, जैसे कि अगर मैं बात करूं इस तरीके से, है ना, तो ये क्या है, थॉरेसिस रीजन में ही 6th वाले पार्ट में आपको क्या है, क्या लिखा है ये, गोनोफोर्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। मेल गोनोफोर्स क्या है, 8th सेगमेंट में मिलेगा और फीमेल सेगमेंट 6th थॉरेसिस सेगमेंट में मिलेगा। याद रखिएगा, मेल 8th में और फीमेल 6th थॉरेसिस सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं। लाइफ साइकिल की बात करें तो मेलको ट्रैकन्स क्या है, मेलको ट्रैकन्स की बात करें तो इसमें आपके क्या है, काफी लार्वल स्टेजेस मिलते हैं, जैसे कि नॉपलस स्टेज हो गया, यूजुअली पास्ड इन दी एग, है ना, जो कि उसके एग में होता है। एंड नेबेलिया की बात करें तो नेबेलिया क्या है, इन मेनी रिस्पेक्ट डिफर्स द मोस्ट मेलको ट्रैकन्स, ठीक है। ये नेबेलिया, ये वाला स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये किस टाइप का होता है ये, तो इसमें बताया कि मेनी रिस्पेक्ट डिफर, मतलब काफी ज्यादा अलग देखने को लगेगा, मतलब अलग अदर मेलको ट्रैकन्स जो है ना उससे आपको काफी ज्यादा डिफर देखने को लगेगा। नेबेलिया देख भी सकते हो आप, काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है, लेकिन कुछ भी कहो इसका स्ट्रक्चर जो है थोड़ा थोड़ा क्या है, सिमिलर होता है बाकी मेलको ट्रैकन से, इसलिए इसको रखा भी गया इसमें। तो यहाँ पे देख सकते हैं काफी लंबे लंबे पैरापोड्स भी हैं, प्लियोपोडा भी है ना, एंड एंटीना एंटीन्यूल भी काफी लंबे लंबे हैं, है ना,
कॉर्डल रामोस भी है इसके अंदर प्रेजेंट है, तो कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है आपको देखने को मिलता है। एंड इसमें क्या है, एंड इज इंक्लूडेड विद अ फ्यू अदर सिमिलर स्पीसीज जैसे कि फाइलोकैरिडिया, यानी ये कौन से ऑर्डर में आता है, तो लैपोस्ट्रेका में आता है ना, लैपोस्ट्रेका में यहाँ पे देख सकते हैं। नहीं ये नहीं है। इट हैज द 8 एब्डोमिनल सेगमेंट, उसके पास 8 एब्डोमिनल सेगमेंट होता है। और ये जो ग्रुप होता है सपोज टू बी द मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ द प्रेजेंट डे मेल्को स्ट्रेकन्स, ठीक है। ये क्या है, प्रेजेंट डे में जो मेल्को स्ट्रेकन्स पाए जाते हैं उससे काफी ज्यादा आपके क्या होते हैं, प्रिमिटिव होते हैं, ठीक है, प्रिमिटिव होते हैं। ये कौन सा था, ये फाइलोकैरिडिया, ठीक है, लैपोस्ट्रेका या फाइलोकैरिडिया। एंड उसके बाद यहाँ पे और भी स्पीसीज हैं। फर्स्ट थोरेसिस सेगमेंट फ्यूज्ड एंड विद हेड, पहला जो आपका क्या है थोरेसिस सेगमेंट है वो क्या होता है, फ्यूज होता है हेड से, ठीक है। किस में होता है, तो ये फाइलोकैरिडा में होता है, ठीक है। एंड उसके बाद एनास्पाइड्स की बात करें, एनास्पाइड जो है ये फ्रेश वाटर फॉर्म्स होता है। या यूसफोसिया की बात करें, ये भी आपका कैसा होता है, ये भी फ्रेश वाटर ही होगा, है ना, नहीं मरीन वाटर फॉर्म होता है, ठीक है। वन ऑफ दी क्रिल्स डेट इज पैलेजिक इन दी मरीन वाटर, ये क्या होता है, मरीन वाटर में पैलेजिक फॉर्म में रहता है। पैलेजिक यानी पानी के ही ऊपर ऊपर क्या होता है, तैरता रहता है। ये एनास्पाइड्स है जो कि आपका फ्रेश वाटर में पाया जाता है। देख लो ये जस्ट है प्रोन्स का ही, ये कह सकते हैं प्रोन्स ही होता है, हाँ प्रोन्स होता है ये फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले इस टाइप के होते हैं, और आपके मरीन में पाए जाने वाले कुछ इस टाइप के होते हैं। बायरैमोस होते हैं, थोरेसिस मतलब थोरेसिस अपेंडेजेस जो है थोरेक्स रीजन पे, अपेंडेजेस की बात करें तो बायरैमोस होते हैं, ठीक है, ब्रांच्ड होते हैं उनके अपेंडेजेस। एंड एंटेरियर वंस की बात करें तो मॉडिफाइड होते हैं मैक्सिलिपेड्स में। एंड गिल्स आर नॉट टाइटली इनक्लोज्ड इन ए कैरापेस, और गिल्स इनके क्या होते हैं, टाइटली इनक्लोज नहीं होते, मतलब ये जो इनके पास कैरापेस रीजन है ये टाइटली इनक्लोज नहीं होते, इसके अंदर जो प्रेजेंट होते हैं गिल्स, ठीक है। ये हो गया हमारा। देन बात कर ले एक ऑर्डर, इसी के अंदर एक ऑर्डर आता है डेकापोडा। इसमें फर्स्ट 3 पेयर ऑफ थोरेसिस अपेंडेजेस क्या है, मॉडिफाइड होके फूड कैप्चरिंग डिवाइस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम मैक्सिलिपेड्स कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा मैक्सिलिपेड्स क्या होते हैं, जस्ट इनका जो थोरेसिस रीजन में ही 3 पेयर ऑफ अपेंडेजेस है ना, जो कभी वॉकिंग लेग्स हुआ करते थे, है ना, स्विमिंग लेग्स हुआ करते थे, ये जस्ट क्या होते हैं, मॉडिफाई होके फूड कैप्चरिंग डिवाइस में बदल जाते हैं, जिसको हम मैक्सिलिपेड्स कहते हैं। गिल्स क्या होते हैं, टाइटली इनक्लोज्ड होते हैं, किसमें, कैरापेस में, डेकापोडा में। एंड ये कहाँ पे है, मतलब ये दे इंक्लूड फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर एंड मरीन फॉर्म्स, मतलब फ्रेश ब्रैकिश मरीन तीनों जगह पे मिलते हैं, ठीक है। और इसे हम क्या श्रिम्प्स भी कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, पेनियसस की बात करें, पैलेमोनेट्स की बात करें, या फिर मैक्रोब्रांचियम की बात करें, ये सारे इसमें क्या स्पीसीज मिल जाएंगे। क्रेफिश था तो क्रेफिश का एग्जांपल हो गया एस्टेकस हो गया। लोबस्टर में यहाँ पे क्या होमरस और पैलिमरस हो गया, ठीक है। एंड हेमिट क्रैब की बात करें तो इसमें क्या हो गया, क्लाइबेनेरियस हो गया, ठीक है। मोल क्रैब्स की बात करें तो हिप्पा एंड एल्ब्यूनिया हो गया। एंड क्रैब्स की बात करें तो प्रोटिनस एंड पोटोमोन यूका एंड ये क्या है, ओकाइपोड, ठीक है। ये देख सकते हैं ये पैलेमोनेट्स और मैक्रो ब्रांचियम है। ये जस्ट ये किसके पार्ट है, लोबस्टर नहीं है, क्या लोबस्टर नहीं है, ये प्रॉन्स के ही होंगे मे बी। एंड देखिए माइसिस जो है, माइसिस डायस्टेलियस एंड एरमेडियम लीजिया, है ना, ये क्या है, डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेनेड होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, जिसे हम बूड लाइस भी कहते हैं, बिलोंग टू अदर आइसोपोडा, ये अलग आइसोपोडा से बिलोंग करता है। ये देख सकते हैं आप, ये जस्ट क्रैब की तरह है, होता है हिप्पा, है ना। ये वेंट्रल साइड और ये डोर्सल साइड, आप दोनों ही साइड इसकी देख सकते हैं, ठीक है। जस्ट इसको हम क्या है, वुड लाइस भी कहते हैं ना, नहीं इसको नहीं कहते, हाँ इसको नहीं कहते, ये क्रैब, ये तो क्रैब हो गया। और ये देख सकते हैं डाइस्टाइलिस एंड लिगिया देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका ये वाला जो क्रस्टेशियन पार्ट है ये खत्म हो जाता है। देन इसके यहाँ पे आपके क्या है, ट्रू फॉल्स है। ट्रू फॉल्स को आपको करना है, ध्यान से करना है, समझ समझ के करना है। तो यहाँ पे देखिए ट्रू फॉल्स में क्या कह रहा है, इसमें इंडिकेट करने कह रहा है कि द फॉलोइंग सेगमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। इन मोस्ट क्रस्टेशियंस देयर इज अ फ्यूजन ऑफ हेड एंड थोरैक्स इज टू फॉर्म सेफेलोथोरैक्स। तो क्या है कि बहुत सारे क्रस्टेशियन में आपका क्या हो जाता है, हेड और थोरैक्स रीजन क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है और सेफेलोथोरैक्स फॉर्म करता है। तो ये ट्रू है या फॉल्स है, तो सिंपली गाइस ट्रू है ना ये, क्योंकि आपके ज्यादातर क्रस्टेशियन में हमने क्या देखा कि हेड और थोरैक्स रीजन क्या है, बार बार ये कंबाइन हो जा रहा था, फ्यूज हो जा रहा था। देन उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहा है
there are 6 pair of appendages in the head और of the crustacean corresponding to 6 segment। देखो इसमें कह रहा है कि जो 6 जो corresponding segments है उसी के correspond में आपके क्या 6 pair of appendages होते हैं हेड के, है ना। हेड में कह रहा है इसमें crustaceans के हेड में। तो ये सही है या गलत है? भाई हेड में नहीं होता, ये गलत है, ये थॉरक्स रीजन में होता है, फॉल्स है, ठीक है। एंड उसके बाद प्रोटोपोडाइट, एक्सोपोडाइट और एंडोपोडाइट, इसके बारे में मैं अच्छे से आपको बताऊंगा। ये 3 डिवीजन ऑफ दी अपेंडेजेस आपके क्रस्टेशियंस में होते हैं। तो अपेंडेजेस के होते हैं, है ना, ये ट्रू होगा। हमने देखा कि प्रोटोपोडाइट, एक्सोपोडाइट या फिर एंडोपोडाइट आपको क्या है अलग अलग आपको देखने को मिलते हैं। जस्ट चलो मैं बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। और जो चौथा है इसमें कह रहा है कि क्रस्टेशियन जो है मैक्सिलिपेड्स कहाँ होते हैं, इसमें लिखा आर द ट्रंक्स अपेंडेजेस मॉडिफाइड फॉर फिल्टर फीडिंग। ये कह रहा है कि जो क्रस्टेशियन में मैक्सिलिपेड्स होते हैं जस्ट ये ट्रंक अपेंडेजेस के पास होते हैं जो कि मॉडिफाइड होते हैं फिल्टर फीडिंग के लिए। तो ये आपका हो सकता है ट्रू होगा, है ना। ट्रू होगा फॉल्स होगा? ट्रू होगा जी, क्योंकि ये चीज मैंने बताया था, ये आपके ट्रंक रीजन में मैक्सिलिपेड्स, ट्रंक रीजन में नहीं नहीं नहीं, फॉल्स है, ये फॉल्स है। ट्रंक रीजन में नहीं होता है ये, ठीक है, थोरेसिस में होता है, सेफेलोथोरक्स में होता है। देन ट्रैकिया की बात करें तो इसमें कह रहा है ट्रैकिया आर द रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर ऑफ क्रस्टेशियन, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि क्रस्टेशियन में ट्रैकिया जो है रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होता है क्रस्टेशियन में। ट्रैकिया, तो ट्रैकिया कहाँ से आ जाएगा अभी, ये तो आपके एक्वेटिक होते हैं ना ज्यादातर, तो इसमें गिल्स होते हैं, तो ये आपका फॉल्स हो गया। एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स की बात करें तो इसमें क्या लिखा है, एक्सक्रेटरी ऑर्गन आर प्रेजेंट कॉल्ड एंटेनरी और मैक्सिलरी ग्लैंड, बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि उसके जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन होते हैं वो एंटेनरी होते हैं ना, एंटेनरी होते हैं, हाँ एंटेनरी होते हैं। तो ये क्या है, उसके पोजीशन पे डिपेंड करता है ना, डिपेंडिंग ऑन देयर पोजीशन। तो ये आपका क्या हो जाएगा गाइस, ये आपका ट्रू हो जाएगा। देन इसमें लिखा है मोस्ट क्रस्टेशियंस हर्माफोर्डाइट होते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नहीं जी, आपके सारे हर्माफोर्डाइट नहीं होते, आपके कुछ हर्माफोर्डाइट होते हैं और ज्यादातर आपके बाइसेक्सुअल कह रहा हूँ, डायोसियस होते हैं। एंड इसमें लिखा है क्रस्टेशियंस जो है मोस्टली अंडरगो डायरेक्ट डेवलपमेंट इनटू एडल्ट्स विदाउट पासिंग थ्रू द लार्वल स्टेजेस। भाई ऐसा होता है क्या? हाँ, फॉल्स है, उनको लार्वल स्टेजेस में आना ही पड़ता है। कई सारे लार्वल स्टेजेस भी हमने देखे, है ना, डायरेक्ट कोई भी एडल्ट में इसमें डेवलप नहीं होता। यहाँ पे लिखा है मेलोकॉस्ट्रेकन्स जो है अकाउंट फॉर 60% ऑफ ऑल द क्रस्टेशियन। मेलकोट्रेकन्स जो है, कॉस्ट्रेशन जो है, मेलाकॉस्ट्रेशन जो है, कॉस्ट्रेकन्स जो है वो अकाउंट फॉर 60% ऑफ द ऑल क्रस्टेशियंस, मतलब 60% जो क्रस्टेशियंस है वो इसी में पाए जाते हैं क्या? तो मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं होना चाहिए, है ना, होना चाहिए क्या आपके अकॉर्डिंग? हाँ, नहीं होगा ये आपका सारे इसमें लार्जर फॉर्म सच एज, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे तो ऐसा कहीं भी 60% 30% लिखा नहीं था, है ना, तो इसको हम फॉल्स कर देंगे। एंड उसके बाद क्रैब्स और मोल क्रैब्स या फिर हॉर्सशू क्रैब जो है ये मेंबर होते हैं सब फाइलम क्रस्टेशिया। बताइए हो सकता है क्या? ये भी फॉल्स है, सभी फॉल्स बातें कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। एंड उसके बाद हम आ जाते हैं मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे ब्रांचियोपोडा है, यहाँ पे अलग अलग क्या है, ये क्लासेस हैं, इसमें हमको क्या है मिलाना है इसके स्पीसीज से, तो आप मिला दोगे? बताइए, छोड़ दो आप पे, चले मैं बता ही देता हूँ। ब्रांचियोपोडा जो है आपका किस में मिलाएंगे, वाटर फ्लियाज में हो जाएगा ये, है ना, वाटर फ्लियाज इसका हो गया। देन ऑस्ट्रोकोडा जो है आपका क्या होगा, मूसल, श्रिम्प्स, बार्निकल, अर्निकुलस, लॉबस्टर, साइक्लोपस, तो ये आपका होगा जस्ट हाँ मूसल श्रिम्प्स, हाँ मूसल श्रिम्प्स के बारे में देखा था ना हमने ऑस्ट्रोकोडा में। कॉपपोडा का आपका किस में, बार्निकल्स में होगा शायद, बार्निकल्स नहीं, साइक्लोप्स में। ब्रांचियूरा, ब्रांचियूरा बताइए, एरग्युलस, सिरिपीडिया, सिरिपीडिया का बता दीजिए किस में होगा, बार्निकल्स में होगा या फिर लॉबस्टर में होगा, तो ये आपका बार्निकल्स में जाएगा एंड मेलाकोस्ट्रेशिया में जाएगा लॉबस्टर, ठीक है। तो देन आप सभी का ये वाला जो पार्ट है ये वाला कंप्लीट हो गया, क्रस्टेशियंस हमने पूरा कर लिया। देन हमारा नेक्स्ट सब फाइलम है यूनिरेमिया। यूनिरेमिया को हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे। तो आई होप सो आप सभी को ये जितनी भी बातें मैंने बताई अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो अब वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, है ना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा। जो भी आपको कोई दिक्कत है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है।
काफी मेहनत लगता है, आप सभी को मालूम है ना। और थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलता है अगर आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं, व्यूज आता है ना, और आप अपनी रिव्यू देते हैं तो और भी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, फीडबैक जैसा भी हो ऑनेस्टली आप अपना फीडबैक देंगे। मिलते हैं इसी वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।